बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पहला सवाल ये है कि एक वक्त में कितने वज़ाइफ पढ़े जा सकते हैं? एक वक्त में कितने वज़ाइफ हम कर सकते हैं? कहने को ये बड़ा सादा और आसान और सीधा सा सवाल है, लेकिन अल्लाह वालों बड़े बड़े पीर इस सवाल का जवाब ना जानते हुए ऐसी ऐसी मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं। आमलीन हैं तो वो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो आवाम के क्या कहने, आवाम के क्या कहने। बुनियादी बात जो समझने वाली है, यानी जिसके बारे में हमारा जहन बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, वो ये कि एक वक्त में एक ही अमल किया जा सकता है। एक वक्त में कितने अमाल किए जा सकते हैं? एक। अमाल नहीं किए जा सकते, अमल किया जा सकता है। और जो इंसान तकलीफ़ के अंदर होता है, यानी किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी को रोज़गार नहीं है, तो वो क्या करेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये वजीफ़ा भी कर लूँ, मैं ये वजीफ़ा भी कर लूँ। अब आप हज़रात के ज़हनों में ये सवाल आएगा कि हम तो कई अमाल करते हैं, हज़रत साहब आप ख़ुद भी तो कई अमाल करते हैं, तो जब हमारे पास एक वक्त है, हम एक वजीफ़ा कर रहे हैं आपसे पूछ के, और आपने फ़लाँ सूरत का कहा कि भाई ये 21 बार सुबह शाम पढ़नी है, तो वो तो 5 मिनट का वजीफ़ा है, तो हमारे पास तो इतना वक्त होता है, तो फिर हम क्या फ़ारग रहें? अल्लाह बोलो ये और बात है। ये जो आपके ज़हन में इश्काल आ रहा है या सवाल आ रहा है, उस इश्काल का या उस सवाल का इस सवाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके पास वक्त है और आपकी पढ़ने पढ़ाने की आदत है, ज़िक्र को दिल चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक वक्त में कई अमाल या एक वक्त में कई वज़ाइफ शुरू कर लें। अब मैं आपको सादा सी एक बात अर्ज़ करता हूँ। देखें, दुनिया के काम भी हैं तो आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप 2 कारोबार एक वक्त में करेंगे तो कोई एक कारोबार मुतासिर होगा, और अगर आप 3 कारोबार शुरू कर लेते हैं तो कोई फिर एक आध कारोबार मुतासिर होगा। बेनही अगर आपकी कोई मुलाजमत है तो एक वक्त में आप एक ही मुलाजमत कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 मुलाजमत कर रहे हैं तो आप तीनों के साथ कभी भी ईमानदारी वाला सलूक नहीं कर सकते, तीनों ही मुतासिर होंगे। तो जब ये बात हमें समझ आती है तो वज़ाइफ की दुनिया में बात क्यों नहीं समझ आती कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा हो सकता है। दुनिया के 3 काम तो किसी हद तक हो सकते हैं, प्रोफेशनली आप नहीं कर सकते, ईमानदारी के साथ आप नहीं कर सकते, हक आप नहीं अदा कर सकते, लेकिन किसी हद तक कर सकते हैं, किसी हद तक कर सकते हैं, वजीफ़ा नहीं कर सकते। ये रूहानियत है, ये इंतहाई लतीफ़ मामला है। दूसरी बात ये है कि जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, जो अमल भी किसी ने आपको दिया है, पहले तो हमें उसकी नौइयत मालूम होनी चाहिए कि वो अमल कितने दिन का है, उसका दुरानिया कितना है, यानी कितनी बार पढ़ना है, और उसको पढ़ने पे कितना वक्त लगता है, उसका दुरानिया कितना है, उसकी शराइत क्या है। फिर सबसे बड़ी बात जो मालूम होनी चाहिए वो ये कि वो अमल आया जलाली है या वो अमल जमाली है। ये सारी बातें मालूम हो, कोई मेरे सामने बैठा हो तो मैं उसको यूं एक पल में अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दूंगा कि ये यूं करो, इसको ऐसे करो, इसकी ये शर्त होगी, या इतने इसके साथ फलां चीज़ पढ़ी जा सकती है। अब ये क्योंकि मसला नहीं है, सामने जो पूछने वाला वो नहीं है, ये अमूमी सवाल है लोगों का कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। तो जब सवाल अमूमी है तो उसका जवाब भी अमूमी है कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करेंगे, चाहे वो जलाली हो चाहे वो जमाली हो। और जलाली के लिए तो पत्थर पे लकीर है कि आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते, आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते। करेंगे वो जो वजीफ़ा जलाली ज़िक्र का है, कोई अल्लाह का इस्म है यानी अल्लाह का नाम है, या कोई आयत मुबारक है, चाहे कोई सूरा है, बस आपने उसके साथ कोई तड़का लगाया नहीं है तो हांडी जली नहीं है और आप मरे नहीं हैं। आमिल खुद भी मर सकता है, तबाह बर्बाद हो सकता है। जिस जगह पे वो वजीफ़ा कर रहा है, चिल्लाकशी कर रहा है, उसके आसपास जो लोग हैं अपने घर में कर रहे हैं तो अपने घर को बर्बाद कर देगा।
अगर वो चिल्ला कहीं और कब्रिस्तान में भी जाके कर रहा है तो वो तकलीफ कब्रिस्तान वालों को भी होगी और वो तकलीफ उसके घर वालों पे भी होगी, वो असर घर वालों पे भी आएगा। तो जलाली के लिए तो पत्थर पे क्या है, लकीर। ये तो मौजू इस पे बात ही नहीं करनी कि जिस तरह सूरह तारक का कोई अमल कर रहा है तो उसके साथ कोई अमल नहीं हो रहा, तीसरा कलमे का कोई जिक्र कर रहा है तो उसके साथ कोई अमल नहीं किया जा सकता। और यही बार बार हम समझा के पिछले 4 महीनों में आधे पागल हम खुद भी हो गए हैं और कौम नहीं है। वो कहती है हज़रत साहब तीसरे कलमे का इतना सवाब है, मैं एक तस्बीह ये भी ना पढ़ लूँ। कोई कहता है सूरह तौबा का इतना सवाब है, मैं ये भी ना पढ़ लूँ। भाई ये सवाब की बात नहीं हो रही, ये इलाज की बात हो रही है, ये अमलियात की दुनिया की बात हो रही है। यहाँ वैसे चलेंगे जैसे मौलज आपको चलाएगा, अपनी मनमानी करनी है फिर तो हमारी इजाज़त आम है, जो मर्जी पढ़ो। जब हमसे पूछ लिया फिर हम शरण क्या हो गए, जवाबदेह हो गए अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। क्यों, आपने सवाल कर लिया, हम उसका जवाब गलत देते हैं तो कौन जवाबदेह होगा, हम होंगे। अगर हमारे से पूछते नहीं, जो मर्जी करो, सैकड़ों चैनल हैं, हज़ारों चैनल हैं, जो मर्जी पढ़ो, किताबों से जो मर्जी पढ़ो। अगर हमारे से पूछ रहे हैं फिर हमारी माननी भी पड़ेगी, और अगर नहीं मानोगे तो कम अज़ कम हम बरी ज़िम्मा हैं, फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो ज़माना देखेगा। तो बात क्या मैंने कही कि जलाली के लिए तो पत्थर पे लकीर है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जिक्र जलाली या कोई वजीफ़ा जलाली या कोई सूरह जलाली या कोई इस्म जलाली आप कर रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, और दुरूद पाक में भी सबसे ज़्यादा जो नफ़ा आपको होगा वो किससे होगा, दुरूद इब्राहीम से होगा। ये बात तो अब ख़त्म हो गई, यानी जिक्र जलाली पे हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद। बाकी रह गया जिक्र जमाली, यानी कोई इस्म जमाली है जिस तरह या रहमान या रहीम है, या कोई आयत जमाली है, या कोई सूरह मुबारका को छोटी उसका आप चिल्ला कशी करना चाहते हैं, वजीफ़ा करना चाहते हैं तो वो जमाली है। तो इन हालात के अंदर कुछ गुंजाइश होती है कि आप एक वक्त में 2 जमाली वज़ाइफ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि हरगिज़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ वो मिसाल है, वो कोई शरीयत का मसला नहीं, उसको उल्ट नहीं समझ लेना। आप जिक्र जमाली को, क्योंकि जमाल है ना, रहमत है, उसको आप मीठा समझ लें। क्या समझ लें, मीठा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बस। आपने अभी आइसक्रीम खाई है, यासीन साहब आपने क्या खाई है, आइसक्रीम खाई है। थोड़ी देर के बाद आप चाय पी लेते हैं, तो दोनों में आपको क्या फ़र्क महसूस होगा। अब मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में टिक के बैठ जाएगी ये बात अल्लाह के हुक्म से कि जब 2 जमाली अज़कार आप करेंगे या 2 मुख्तलिफ अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा ये अनवार व तजलियात किसके आ रहे हैं, ये नफ़ा किसका आ रहा है, ये जो मुझे फ़ायदा हो रहा है ये किस वजीफ़े से फ़ायदा हो रहा है, या कोई मुझे अख्तियार, तसर्रुफ़, कोई कैफियत, कोई वजदान, कोई भी नेमत मुझे मिली है तो ये किस वजीफ़े से मिली है, कोई पता चलेगा। आपने आइसक्रीम खाई, आपकी शुगर जो है वो बेहतर हुई, यानी शुगर लेवल अप हुआ। अब आपने आइसक्रीम भी खाई है और आपने मीठी चाय भी पी है, तो आप कैसे बताएंगे कि किससे मुझे नफ़ा हुआ है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा करते हैं, पहले आइसक्रीम खा ली, फिर चाय पी ली, थोड़ी देर के बाद कोई खजूर लेकर आया, आपने खजूर भी खा ली, तो अल्लाह वालों ये तफरीक कौन माई का लाल करेगा। समझ आ गई। ये वो बेवकूफ़ी है जो आवाम करती है और आमलीन भी करते हैं, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा अलामा समझते हैं, उन्हें ये बुनियादी बात भी मालूम नहीं है। यही तो अल्लाह वालों मैं रोता हूँ कि उम्मत रूहानियत के मैदान में इतनी भांज हो गई है और यहूदो नसारा शैतानियत के मैदान में इमाम बन गए हैं। आप हैरान होंगे, ये बात दरमियान में आ गई और अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। ये जो वफद आते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, आपके बादशाहों को मिलने के लिए, आपके वज़ीर आज़म को मिलने के लिए, आपके वज़ीर ख़ारजा को मिलने के लिए, या मुख्तलिफ वज़रा को, जो हुकूमती वफद जिसको आप कहते हैं, या जहाँ बादशाहत है तो वो बादशाहों को मिलने के लिए आते हैं, उस वफद के अंदर एक जादूगर होता है, उस वफद के अंदर एक जादूगर होता है। हमारे मुसलमानों का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इन बेचारों का अपना कसूर नहीं है, ये इतने भी बकाऊ नहीं है, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ बन जाते हैं, बकाऊ बन जाते हैं।
क्यों? जो ही वो वफद के अंदर बंदा अमल करता है, होटल से निकलते हुए वो अमल करके आता है, हमारे जो मुतल्लकीन होते हैं, जिन्होंने बातचीत करनी होती है, यानी हमारी तरफ से जो वफद होता है, उनके जहन वो बांध देते हैं। फिर वो जो चाहते हैं उन शराइत पे मुआहदे कराते हैं। अब ये जाके हुक्मरानों के ईवानों में ये फ़कीर कैसे बताए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पिछले दिनों में मैंने ये बात कही कि आपकी क्रिकेट की टीम खेलने के लिए जाती है, उन प्लेयर्स के ऊपर जादू किया जाता है, उनके पुतले बना के, यानी जो टीमें होती हैं उनके साथ जादूगर साथ चलते हैं। जिस तरह पहले ज़माने में कान का जोर था जिस ज़माने में, तो क्या होता था, जो बड़े बड़े उमरा होते थे, हुक्मरान होते थे, बादशाह होते थे, खलीफा होते थे, अपने वफद में नजूमियों को, फाल निकालने वाले को, जादूगर को साथ लेके चलते थे। जिस आप फिरौन की तारीख पढ़े, बनी इसराइल की तारीख पढ़े, उन्होंने अपने जद्दे अमजद का या अपने बड़ों का तरीका नहीं छोड़ा, वो आज भी लेके चल रहे हैं। हमें ये लगा कि वो छोड़ चुके हैं, हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, हमने हसार छोड़ दिया, उलमा को साथ रखना छोड़ दिया, रूहानियत से वाबस्ता लोग जो यानी मशाइख हैं उनको हुक्मरानों ने अपने साथ रखना छोड़ दिया। फिर क्या हो रहा है, वो जैसे चाह रहे हैं वो नचा रहे हैं। जब एक से ज़्यादा अल्लाह वालों वजीफ़ा करेंगे, तो मैंने क्या मिसाल आपको दी, चाहे वो वजीफ़ा कोई ज़िक्र या चिल्लाकशी, कोई रियाजत, ज़िक्र जमाली की भी है, तो जब आप 2-3 इकट्ठे करेंगे तो आपके अंदर वो सलाहियत या वो ताकत या कोई ऐसे ज़माने में मशीन नहीं है जो हमें अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके हमें बता दे कि ये जो आपको कैफियत आ रही हैं ये इस वजीफ़े की हैं, ये जो आपको दुनियावी या उखरवी नफ़ा हुआ है ये इस वजीफ़े का। इसलिए मैं सख्ती के साथ ये कह रहा हूँ कि ना ही ज़िक्र जलाली 2 इकट्ठे करने हैं और ना ही ज़िक्र जमाली। फ़र्क ये है कि ज़िक्र जलाली 2 इकट्ठे करेंगे तो वो तो मैंने 2 टोक कह दिया, आपको बर्बाद करके रख देगा। ज़िक्र जमाली 2 इकट्ठे करेंगे, बर्बादी तो नहीं आएगी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, यानी जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं आप कामयाब नहीं होंगे। तो बात मुख्तसर कहाँ आगे ख़त्म होती है कि एक वक्त में जिस तरह एक ही इंसान काम कर सकता है, या सो सकता है या जाग सकता है, समझ आ गई ना? अगर हम पानी पीते हैं तो खा नहीं सकते, खाते हैं तो पी नहीं सकते, तो एक वक्त में एक काम ही होना है। तो इसलिए इस वज़ाइफ की दुनिया में भी ये है कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करना है। अब वो वाला इश्काल जो शुरू में मैंने कहा था कि आपको मेरे बारे में आए या किसी के बारे में आए कि आप खुद तो इतने इतने आमाल करते हैं। हाँ, हम आमाल करते हैं किस तरह? मिसाल के तौर पे मैंने या रहमानु या रहीमु का चिल्ला कर लिया, अब मेरा चिल्ला कामयाब हो गया। उसके बाद मेरे शेख ने, मेरे मुर्शिद ने कह दिया कि आपने इतनी तादाद जो है वो रोज़ाना पढ़नी है, तो वो चिल्ला तो मुकम्मल हो गया। जिस मकसद के लिए मैंने किया तो वो मकसद मैंने पा लिया, कामयाब हुआ। तो मेरे उस्ताद ने, मेरे हादी ने, मेरे मुर्शिद ने या मेरे शेख ने, जो भी आपका है, उसने कहा ये कामयाब हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं? एक मुकर्रर तादाद पढ़ रहे हैं, वो तकरार में आ जाएगी ताकि आपकी ज़ुबान के अंदर वो तासीर रहे, वो अमल हाथ में रहे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, जो असूल है वो ये है कि जब आप एक चिल्ला कर लें तो 4 महीने आराम करें। यासीन साहब ये मोती मिल सकते हैं। जब आप एक चिल्ला कर लें, कोई रियाजत कर लें, जलाली है जमाली है, तो 4 महीने आप कोई काम नहीं करें, दोबारा चिल्ला नहीं करना। ये नहीं करना कि आज वजीफ़ा ख़त्म हुआ तो आपके उस्ताद ने या जिनसे आपने इजाज़त ली है उन्होंने कह दिया हाँ जी ठीक है कामयाब हो गया, अब आप ये मुकर्रर तादाद पढ़ लें, आप अगले दिन शुरू कर लें। नहीं, उसी अमल को 4 महीने करते रहें और अपने जहन को और जिस्म को आराम दें ताकि उसके जो अनवार व तजल्लियात हैं वो आपकी रूह के अंदर जज्ब हो जाए। अब वो आपका हथियार ऐसा मजबूत बन जाएगा कि फिर आपको मजीद हौसला वज़ाइफ की ज़रूरत ही ना पड़े। एक अमल के साथ ही आप सारी ज़िंदगी सारे काम कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रूह के अंदर उन अनवार व तजल्लियात को जज्ब नहीं होने देंगे, इधर आपने ये चिल्ला मुकम्मल किया, साथ ही 2-4 दिन के बाद कोई नया वजीफ़ा शुरू कर दिया, इससे भी रज्जत होने का डर होता है। तो 4 महीने का जो तजर्बा और मुशाहिदा है वो क्या है कि 4 महीने आप कोई चिल्ला दूसरा ना करें। और अगर आप ज़िक्र जमाली कर रहे हैं यानी वजीफ़ा को जलाली कर रहे हैं तो उसके लिए कि 1 साल तक आप इंतज़ार करें।
यानी मिसाल के तौर पे आपने या मुमीतू का चिल्ला कर लिया, या जब्बारू या कहारू का चिल्ला कर लिया, सूरत फील का कर लिया, सूरत लहब का कर लिया, सूरत जिन का कर लिया, कोई ऐसा चिल्ला कर लिया 40 दिन का, 21 दिन का, या जो भी किसी ने तादाद बताई दिनों की, तो वो आपने चिल्ला कशी कर ली, रियाजत कर ली। तो जिक्र जलाली के लिए ज़रूरी है कि 1 साल तक फिर आपने कोई मजीद वजीफा ना जमाली ना जलाली कोई नहीं कर, उसी एक अमल को संभालेंगे और साथ दुरूद इब्राहिम कसरत के साथ पढ़ेंगे, ताकि वो हमारे जिस्म के अंदर, हमारी रूह के अंदर वो वजीफा जज्ब हो जाए, फिर उस वजीफे की हमारी रूह के साथ मुताबिकत हो जाए। अब मैं आपको बड़ी आसादा तरीके से समझा देता हूं। जूता आप जितना भी कीमती लेंगे, जितना सस्ता लेंगे, जल्दी रास आ जाएगा। जितना कीमती जूता लेंगे, कीमती से क्या मुराद होगा, क्या मुराद होगी कि वो लेदर का होगा, चमड़े का। जितना आप पैसा जूते पे खर्च करेंगे उतनी क्वालिटी अच्छी आएगी, उतना लेदर आपको अच्छा मिलेगा। जितना जूता अच्छे क्वालिटी होगा उतना ही काटेगा। चाइना का लेंगे, वो प्लास्टिक टाइप चीज का बना होगा, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, अभी नहीं, अभी पाँव में पहने और चलना फिरना शुरू कर दे। लेदर का जूता जो आजकल एक अलामत बन चुका हुआ है, स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है, वो आप लें, फौरन पहन के चलें, 1-2 किलोमीटर चल के वापस आए, फिर देखें पाँव के साथ वो क्या असर करता है। लेकिन वही जूता महीने 2 महीने के बाद आपके पाँव के साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाता है, फिर वो आपको इतना आरामदेह हो जाता है। तो अल्लाह ये सारी बातें हमें समझ आती हैं, लेकिन रूहानियत में बिल्कुल तख्ती साफ है। बैन ही जब आपने एक चिल्ला जिक्र जलाली का कर लिया, उसको कम अज कम 1 साल लगता है आपकी रूह के साथ, आपके जिस्म के साथ मुताबिकत अख्तियार कर दे। अब मुताबिकत क्या होती है? जहां जहां से जूता लगता था, जूता सारी जगहों पर नहीं पाँव पे लगता, बाज़ दफ़ा छोटी उंगली दब जाती है, बाज़ दफ़ा अंगूठे के नाखून पे लगता है, बाज़ दफ़ा पीछे लगता है, 2-3 जगह होती है ना, पॉइंट्स होते हैं जहां पे लगता है। तो क्या होता है, जब हम जूता पहनते रहते हैं तो वहां से जूता हमारे पाँव के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से खुल जाता है। कुछ पाँव को पसीना आता है तो चमड़ा लेदर नरम हो जाता है इस्तेमाल होने से, तो हमारा पाँव उसके अंदर क्या हो जाता है, आरामदेह हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। पाँव को भी पता चल जाता है कि मैंने इसके साथ गुजारा करना है, जूते को भी पता चल जाता है होने ये गुजारा करना है। समझ आ गई बात? तो दोनों की आपस में क्या हो जाती है, मुताबिकत हो जाती है, कॉम्पैटिबिलिटी हो जाती है, आपस में बन जाती है। समझ आ गई? जिस तरह शादी होती है, अगर तो वो हो लव मैरिज तो वो एक अलग मसला, अरेंज मैरिज हो तो शुरू में क्या होता है, बर्तन खड़कते हैं, 2-4 महीने के बाद बनती नहीं है। फिर जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो जो तजर्बाकार माइयाँ होती हैं घर में, औरतें हमारी ख़वातीन होती हैं, तो उनको जल्दी क्या होती है कि बहू के घर बच्चा हो। वो क्या इसको कह दी, ਇਹਦੇ पैर लग जाएंगे। वो क्या बोल दी है, इसके पाँव लग जाएंगे, इसके पाँव में जंजीर आ जाएगी, बेड़ियाँ आ जाएगी, ये भाग भाग के फिर अपने घर नहीं जाएगी, माँ बाप के यानी मैके नहीं जाएगी। फिर क्या होता है कि लड़ाई आपस में मियाँ बीवी में हो भी जाती है ज़्यादा, तो जब वो बच्चों को देखते हैं ना, तो फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई गुजारा करना है। तो यूं फिर एक दूसरे के साथ उनकी आपस में बन जाती है, या कंपैटिबिलिटी आपस में आ जाती है, या मुताबिकत आ जाती है, यानी न चाहते हुए भी फिर वो गुजारा किए जाते हैं। और 10 साल के बाद फिर वैसे ही, जब 15 साल के बाद 2, 4, 5 बच्चे हो जाते हैं, फिर होम्योपैथिक हो जाते हैं, फिर वैसे गुजारा आसान हो जाता है। शुरू के दिनों में तंग होता है, जूता भी शुरू में तंग करता है, मियाँ बीवी एक दूसरे को शुरू में तंग करते हैं, वजीफा भी शुरू में तंग करता है। और अगर शुरू में जूता तंग करे और आप उसे तंग करें, तो फिर 2 काम होंगे ना, या आपका पाँव कटेगा, नुकसान होगा, या आप जूता फेंक देंगे। 4000 का लिया, 5000 का लिया, आपका नुकसान हो गया। बेनही मियाँ बीवी के रिश्ते की मैंने मिसाल दी, दोनों में कोई एक ज्यादती करता है, तंग करता है, कोई समझाने वाला नहीं होगा तो घर टूट जाएगा। बेनही वज़ाइफ की दुनिया में जब वजीफा तंग करेगा तो पीछे मुर्शद का हाथ नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो वही वजीफा जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब इस बात को पीछे लेके चलें दोबारा, जब मियाँ बीवी की खटपट होती है तो दरमियान में कोई आता है, घर वाले, इधर वाले भी, इधर वाले भी। अगर वो बाहर औरतों को बताने की आदत है, मर्द को बताने की आदत है, तो यार दोस्त भी घुस जाते हैं, तो घर और क्या हो जाता है, खराब। अब सवाल ये है कि ये वजीफा रास क्यों नहीं आता,
वजीफा रास क्यों नहीं आता, वक्त क्यों लगता है? देखिए, आपने कभी लेदर का जूता पहना ही नहीं है, आप नहीं पहन सकते। अगर आप लेदर का जूता पहनने के आदी हैं तो वो आप नया जूता किसी भी डिजाइन का लेंगे, 2-4 दिन में आपको वो रास आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। बेनही अमलियात की दुनिया में आप पढ़ने पढ़ाने के आदी नहीं है, तकवा नहीं है आपका, आप पाक साफ नहीं रहते, रिज़्क़ हलाल नहीं है, ज़ुबान पाक नहीं है, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, यानी अमाले साले का या अपनी निस्बत का ख्याल नहीं रखते। ये जो 7 मुअक्कलात होते हैं हर अमल के, ये तो आईने की तरह यूं पाक और साफ होते हैं। जब हम गीबत करते हैं, गालियां निकालते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, आंख में टक्का किया, गुनाहों के काम, यूं आसान कह लो गुनाहों के काम भी साथ करते हैं, तो क्या होता है, इन मुअक्कलीन को हमारे इन गुनाहों की वजह से तकलीफ होती है। क्यों? हर गुनाह की बदबू होती है। जब वो बदबू हमारे जिस्म से निकलती है, इनको मुअक्कलीन को, हमारे जो बॉडीगार्ड हैं, जो अमल के खुद्दाम हैं, जिन्होंने वो अमल चलाना है, हमने इनके जरिए काम लेना, ये हमारे मुलाजिम हैं। तो जब हमारे बदन से बदबू निकलेगी तो इनको तकलीफ होगी, तो ये भी पीछे हट जाएंगे, आपका अमल चलेगा नहीं। आप कहेंगे मैं पढ़ता हूं तो अमल चलता नहीं है। भाई, जिन्होंने अमल चलाना है वही पीछे हट गए। अगर आप बाज नहीं आएंगे गुनाहों से तो क्या होगा, यही मुअक्कलीन, यही मुअक्कलात आपके दुश्मन बन जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप क्या कहते फिरेंगे, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। अब आपका जो रहन सहन है वो बड़ा साफ सुथरा है, रिज़्क़ है साफ सुथरा है, यानी आप मुत्तकी इंसान हैं। ये भी तो हो सकता है, सारे गुनाहगार तो नहीं होते ना, मुत्तकी भी तो हो सकते हैं। आप मुत्तकी भी हैं तब भी 1 साल। अब आप कहेंगे यो वो क्यों 1 साल, चलो गुनाहगार की तो समझ आई, तो मुत्तकी के लिए क्यों है? अभी मैंने बातों में मिसाल दी कि मियाँ बीवी का मजाज मिलते हुए एक वक्त लगता है कि नहीं लगता? देखिए ना, हमारे यहाँ हनीमून का क्या एक तस्वर है कि भाई मियाँ बीवी जाएं आपस में एक दूसरे के मजाज को समझे, खानदान एक मंगनी करते हैं, एक दूसरे के मजाज को समझे। जब आपने कोई अमल किया, चाहे वो जलाली था चाहे वो जमाली था, जब ये मुअक्कलात समझ आ रहा है ना, जो हर हरफ के, हर इस्म के, हर सूरत के, हर आयत के अलग अलग खुदाम होते हैं, जब ये खुदाम, ये मुअक्कलात आपके साथ आए उस अमल की बरकत से, अब उनका और आपका मजाज आते नहीं मिल जाना। समझ आ गई? हम हैं खाकी, वो हैं नूरी और नारी, जिन्नात हैं और फरिश्ते हैं। हमारे जिन्स ही एक नहीं है। हम जिन्स भी हों तब भी मुताबिकत होते 6-6 महीने, साल मियाँ बीवी, 3-3, 4-4 साल के बाद फिर मियाँ बीवी के आपस में बनती है। अमूमी तौर पे आप देखें जो हमारे माशरे में, तो ये तो हमारे जिन्स भी एक नहीं है। हम कसीफ खाकी, जिन्नात नारी और फरिश्ते नूरी, तो वो हमारी मुताबिकत नहीं बनती। अब जो वो हमें कहना चाह रहे हैं वो कहते हैं, हम समझते नहीं हैं। हम उनको जो कहना चाहते हैं हम कहते हैं, हम उनको, वो हमें देखते हैं, वो हमें नजर आते नहीं हैं। यानी ये ऐसे ही है कि आप कोई पख्तून भाई हो तो उसके सामने आप इंग्लिश बोले, या वो हमारे सामने पश्तो बोले, तो हम थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, यार की सिर खाई जान दे आए, तंग आ जाएंगे ना, यार इसकी मुझे समझ नहीं आती, ऐसा सुना जी की कहता पिया गया, यही करोगे ना। ऐसे ही ये जो मुअक्कलात हैं या खुदाम हैं, जिन्नात और फरिश्तों की सूरत में, वो अपनी तरफ से हमें हदायत देते जाएंगे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमें समझ नहीं आ रही, हमें तो नजर ही नहीं आए, अभी तो वो हिजाब है हमारे दरमियान में। तो फिर क्या होता है कि ये मुताबिकत नहीं हमारी बनती। जब वो मुताबिकत नहीं बनती, बाज़ दफ़ा उसमें हम कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, कि यही खुदाम, यही मुअक्कलात हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? उनको तकलीफ होती है। अब इस अमल की वजह से वो आ गए हैं, जा नहीं सकते। फिर अमलियात की दुनिया में हम इसको कहते हैं मुअक्कलात को कायम करना। क्या करना? कायम करना। यानी आगे हैं, इनको कायम करना। कायम से मुराद ये होता है कि इनके साथ राबते में आना,
उनकी शराइत, अपनी शराइत सामने रखी जाती हैं, फिर एक मुआहिदा तय पाता है कि इस तरीके से हम काम करेंगे आपके साथ, फिर उसके दोनों पार्टीज, दोनों फ्रीकैन पाबंद होते हैं, फिर खैरी खैर होती है, जो मुआहिदा हो गया कोई उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इधर वाले तो करते नहीं है, जिन्नात के अंदर थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो भी अमूमी तौर पे नहीं करते, जो खुदाम की सूरत में होते हैं, मुक्कलात की सूरत में होते हैं, आम जिन्न होते हैं, वो तंग करते हैं। सारा कुछ होना है इधर से, क्योंकि इधर नफ्स भी लगा हुआ है तो शैतान भी लगा हुआ है, हिर्स भी है, लालच भी है, इधर से काम खराब होना है, मुआहिदा टूटना है इधर से। मुआहिदा टूटा नहीं तो ये दुश्मन बन जाएंगे। तो अल्लाह जो काफिर जिन्नात हैं, शयातीन जिनको कहते हैं, उनसे जान छुड़ाना तो मसला ही कोई नहीं है। इनसे कौन छुड़ाएगा, इनसे कौन छुड़ाएगा? तो अल्लाह जो आज घर घर बर्बाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अब ये खुदाम जिन्नात की सूरत में बिलाल और फरिश्तों की सूरत में अब ये आ गए, ये खड़े हैं। अब आपने इनको इधर खड़ा किया हुआ है, ना इनको कायम कर रहे हैं, ना इनसे मुआहिदा कर रहे हैं, ना इनके साथ राबते में हैं कि हमने करना क्या है और आपने करवाना क्या है। आपने नया वजीफा शुरू कर लिया। अब उसके खुदाम भी आ गए, 4 महीने के बाद नया वजीफा शुरू कर ले, यूट्यूब से देखे, उसके खुदाम भी आ गए। अब अल्लाह वालों, ये जो इतने मेहमान घर में आ जाए वो नहीं संभलते, तो आपने कुरान के खुदाम को बुला लिया, मुक्कलात को बुला लिया। हम मुझे बताओ, वो खड़े हैं ना, वो वापस जा सकते हैं। फिर जब आप उल्टे काम करोगे तो मैंने क्या कहा, गुनाह करोगे तो बदन से बदबू पैदा होगी, उस बदबू से वो तंग होंगे, फिर ना उनको कोई काम है, वो क्या करेंगे, तुम्हारी जिंदगी को नहीं उजाड़ेंगे, तुम्हारा सब कुछ उजाड़ के रख देंगे। फिर वो इंतकाम लेंगे कि तुमने मजाक बनाया हुआ है, कभी हमें बुलाते हो कभी उन्हें बुलाते हो। अब भी क्या होगा, जो मुक्कलात आपके साथ आगे आपकी पढ़ाई की वजह से, आपने बुलाए नहीं थे, आपने अमल बा मुक्कल नहीं किया था, लेकिन वो पढ़ाई की वजह से आगे। किस तरह आगे? आपने जलेबियां रखी तो कौन आएगा? मक्खियां आएंगी। आपने जलेबियां रखी तो क्या आएगा, यानी मीठा रखा तो क्या आएगा? चूंटियां आएंगी। आपने बुलाई थी, अल्लाह ने उनकी खुराक रखी है। ऐसे ही जो मुक्कलात हैं, यानी अस्माउल हुस्ना के मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ अज़कार के जो मुक्कलात हैं, यानी खुद्दाम हैं, जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह का उनको हुक्म है कि जो मेरा ये कुरान पढ़े या आयत पढ़े, मेरा नाम ले, तुमने उसकी मदद करनी है। ये ऑटो निज़ाम है। क्या निज़ाम है? ऑटो निज़ाम है। ये नहीं है कि कोई उनको भेजेगा, ये ऑटोमेटिक निज़ाम है। आपने जो ही अल्लाह कहा तो जो इस अल्लाह के, यानी इसमें ज़ात के जो मुक्कलात हैं, वो फ़ौरन मदद को आएंगे, काम को आएंगे। तो जब वो आएंगे, जब पाकिस्तान का मेजर आएगा तो हिंदुस्तान का काफिर भी तो आएगा ना, उनका भी तो मेजर ही है ना, ठीक है ना। इधर कोई जर्नैल होगा तो इधर क्या होगा? कांस्टेबल होगा। इधर भी तो जर्नैल होगा। जब इधर मुक्कलात आएंगे, खुदाम आएंगे, तो बेन ही इधर से इबलीस के करिंदे आएंगे जो इसी लेवल के होंगे। तो आप सोचो, अल्लाह वाला तन्हाई में आपने कुरान के मुक्कलात को बुलाया हुआ है, इधर से दुश्मन कितना बड़ा आया हुआ है, आपने हाथ कहाँ डाल लिया है, और आपने वज़ाइफ को मजाक समझा हुआ। पढ़ना क्यों हो जाता है? क्योंकि मुफ्त मिलता है ना, पढ़ना क्यों हो जाता है। अब इनसे आप काम लेने पे कादिर नहीं है, आपका राब्ता ही कोई नहीं इनके साथ, आप तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, आपको तो पता ही कोई नहीं। ये खड़े हैं, ये जो खड़े हैं इधर वाले जो दुश्मन आए हुए हैं, वो क्या करेंगे? सब कुछ तेरा बर्बाद करके रख देंगे। ये मदद नहीं करेंगे क्योंकि तेरा इनके साथ राब्ता ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं इनसे काम कैसे लेना है। तू घर में छुरी ला के रख ली लेकिन तुझे इस्तेमाल करने नहीं आती। तूने घर में पिस्टल ला के रख लिया, तुझे पता ही नहीं है कि मैंने बंदूक जो है, ये पिस्टल इस्तेमाल कैसे करें। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैंने अर्ज़ कर दी। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि आवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो इसके बचने के लिए असूल क्या है कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करें। जब उस वजीफ़े से आप मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो जाएं, कोई कमी महसूस होती हो तो फिर आप कोई और वजीफ़ा कर सकते हैं। वरना मेरा मशवरा या मेरा जो असूल है या जो मेरा मुशाहिदा तजर्बा है, वो कहते हैं ना, औरत के मामले में एक हो नेक हो, बस। अमलियात का भी यही असूल है, एक हो तगड़ा हो। लेकिन ये बात पाकिस्तानी कौम को, हिंदुस्तानी कौम को समझ नहीं आ सकती क़यामत तक, क्यों? ये अकल से फारग लोग हैं। इसलिए तो गोरे ने
जब आके यहाँ हमें देखा हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके यहाँ 65 नंबर थे पासिंग मार्क्स। कितने? 65, यानी 100 में से 65 लेंगे तो अंग्रेज का बच्चा पास होता, ब्रिटिश जो निज़ाम था तालीम का। जब उन्होंने आगे हमारी हरकतें देखी, उन्होंने कहा कि इनको एंजल आइए तो साढ़े नाल एंजी टोर पैंदे ने। हम कहते हैं कुरैशी के पीछे आओ, ये कुरैशी के पीछे हैं। हम कहते हैं टमाने के पीछे आओ, ये टमाने के पीछे हैं। हम कहते हैं मानिका के पीछे आओ, ये मानिका के पीछे हैं। या हम कहते हैं ये लगारी के पीछे आओ, ये लगारी के पीछे हैं। तो हमने तो जो एजेंट रखे हुए हैं ये इनको लिए फिर रहे हैं। ये तो लाइलक कौम है और जज्बाती कौम है, मिर्चें खाती है, तो ये अकल नहीं इस्तेमाल करते। ये मैं नहीं कह रहा कसैली बातें कड़वी, ये गोरे ने आपके बारे में मेरे बारे में लिखी हुई हैं। उनकी तहकीक जब ये ऊपर गई, उन्होंने कहा ये अकल नहीं इस्तेमाल करते। जब हमारे बच्चों ने पर्चे देने तो फेल हो जाना, वो 65 नंबर ही नहीं आते थे। नंबर आते थे 12, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 35, 40 हद। तो गोरे ने तंग आके जब ये तहकीक हमारी पढ़ी, उन्होंने कहा ये जब ये अकल ही इस्तेमाल नहीं करती कौम, तो इनके पासिंग मार्क्स 32.5 नंबर कर दिए जाए, आधे कर दिए जाए। कितने कर दिए? आधे। यानी वो 65 से कितने कर दिए? 32.5। वो 32.5 को लिखना मुश्किल होता था, इसलिए वो कितने कर दिए गए? 33, यानी 33। माशाल्लाह 75 साल से चल रहे हैं। कैसा हम निभा कर रहे हैं, वफा कर रहे हैं, दिमाग उतना ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी 100 नंबर का पर्चा है तो लेने कितने हैं? 33। तो ये नहीं इस्तेमाल करना। और बुरे कामों के लिए दुनिया में हम नंबर 1 हैं। और ये भी मैं नहीं कह रहा, जो अदादो शुमार आपके आ रहे हैं, हमारी कौम के आ रहे हैं, वो आप उठा कर देख ले। बात समझ आ रही? इसी तरह अमलियात की दुनिया के अंदर जब इस ज़हन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीछे हादी नहीं होगा कोई समझाने वाला, रोक टोक करने वाला, तो क्या होगा? आप एक वज़ाइफ के होते हुए दूसरा करेंगे, दूसरे के होते हुए तीसरा करेंगे। तो मैंने क्या मिसाल दी थी कि हमारे यहाँ एक मिसाल है कि एक हो नेक हो। आपको औलाद चाहिए ना, तो क्या एक बीवी से औलाद नहीं हो जाती? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, यही चाहिए ना, तो नहीं हो जाता। बे नहीं अल्लाह वालों, अमल एक हो, तगड़ा हो। एक अमल से ही सारे काम होते हैं। हमारी ये खोपड़ी में बात नहीं बैठती। हम कहते हैं रिज़्क़ के लिए लहदा वजीफा, बच्चियों की शादी के लिए लहदा वजीफा, मेरी वक्खी से दर्द है ओदा लहदा वजीफा, मेरी शोहर के साथ नहीं बंदी उसका लहदा वजीफा, कुड़ी घर आके बैठी ओदा लहदा वजीफा, क्योंकि मुफ्त मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक हो नेक हो, वो बात समझ आ रही है, वज़ाइफ की दुनिया समझ नहीं आ रही। फिर मैंने ये बात भी पहले समझा दी कि आपसे तो एक नहीं संभाला जा रहा, तो 5 वजीफ़ों के मुक्कलात खुदाम को कैसे संभालेंगे? फिर वो 5 वज़ाइफ, 4 वज़ाइफ के जो खुदाम है, ये मुक्कलात हैं। इसी तरह मुखालिफ शैतानियत का निज़ाम भी इधर एक्टिवेट हो गया, मुतहरक हो गया हुआ है। ये जंग में आप फंस जाएंगे। फिर इस जंग का जो नतीजा निकलेगा उसका नाम है रजत। ये पीछे हट जाएंगे और शयातीन आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप नहीं, आपकी कम अज कम भी 3-4 नस्लों को बर्बाद कर देंगे। सिर्फ आप बर्बाद नहीं होंगे, 3-4 नस्लों को बर्बाद कर देंगे। तो अब समझ आ गई कि एक वक्त में एक ही वजीफा करना है। अगर वो आपका हथियार अच्छा बन गया, मजबूत बन गया, दुनिया का कोई भी काम है, बस नीयत बदलेंगे, हथियार वही, नीयत बदलेंगे, हथियार वही। जिस तरह आपके पास छुरी है, तो छुरी अमूमी तौर पे हम घर किस काम के लिए लेके आते हैं? सब्जी काटने के लिए। तमाम सब्जियों को काटती है, हम उसे फल भी काटते हैं। घर में गोश्त आ जाए, कसाई से बना हुआ भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसे छिछड़े वगैरह उतारना, उसकी सफाई उसी छुरी से कर लेते हैं। और अगर गोश्त बनाना भी पड़ जाए तो हम उसी छुरी से बना लेते हैं। फिर उसी छुरी से हम क्या करते हैं? रस्सियाँ भी काट लेते हैं। फिर उसी छुरी से हम पेच भी खोल लेते हैं। और कोई फनकार बैठा हो तो उसी छुरी से बोतल भी खोल लेता है, ढक्कन भी उसका उतार लेता है। और वल्लाहु आलम कितने काम हम छुरी से ले लेते। हम छुरी खरीद के किस काम के लिए लेके आए थे? सब्जी काटने। देखिए हमने कितने काम ले लिए। तो अल्लाह, छुरी की अफादियत है, अल्लाह के नाम की कोई अफादियत नहीं। माज़अल्लाह, छुरी इतने काम करती है हमारे, तो अल्लाह का नाम कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक काम ही करेगा। अल्लाह का नाम हो, कोई आयत मुबारका हो या सूरह मुबारका हो, अल्लाह बोलो एक के आप आमिल बन गए, आप उससे दुनिया के अपने क्या दुनिया के सारे काम निकाल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा आमाल के आमिल बन गए तो क्या होगा? आप किसी एक के भी आमिल नहीं होंगे, काम का एक भी नहीं होगा।
कहने को होंगे जी मैं 4 मेरे पास अमाल हैं, मेरे पास 5 अमाल हैं, मेरे पास 6 अमाल हैं, लेकिन टका भी नहीं होगा। इसीलिए आजकल आमिल नहीं मिलता कि आमिलीन ने 6-6 7-7 अमाल किए होते हैं, गिरफ्त किसी एक के ऊपर भी नहीं होती। तो इसलिए तफसील के साथ ये मजमून समझा दिया कि एक अमल करो, उसको दिन रात करो, इतना मजबूत कर दो कि शैतानियत करीब भी ना फटक सके। फिर बस नीयत बदलो और उसे काम ले लो, नीयत बदलो उसे काम, जो काम उससे लेना वो आप ले लो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप जिस तरह छुरी के साथ फल काटते हैं तो आप क्या कहते हैं, छुरी लेके आओ। आपके ज़हन में क्या होता है, अब मैंने क्या करना है, फल काटना है। छुरी लेके आओ, अब मैंने क्या करना है, रस्सी काटनी, वो ज़हन में आपके होता है। ऐसे ही अल्लाह का कोई नाम है, उसके आप आमिल बन गए हैं, बस आपने ज़हन में बात लेके आनी कि मैंने इसको इस काम के लिए इस्तेमाल कर। तो लोग जब इस तरीके से चले गए, जो अहले इल्म है उनके लिए भी, जो अवामुन्नास उनके लिए भी, एक अमल बस करो, एक अमल करो और उसका हक अदा कर दो। दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। आज के दौर में भी सिर्फ एक असूल को पकड़ लो, अपनी जिंदगी भी सुखी और अपनी औलादों के साथ, अपनी नस्लों के साथ भी जुल्म ना करो। मर जाओगे, बाद में वो मर जाएंगे, कोई तशखीस करके बताने वाला भी नहीं होगा इनके साथ क्या हुआ है। तो एक वक्त में एक ही वजीफा करेंगे और एक ही संभालेंगे। और अगर कोई पेशावर आमिल बनना चाहता है, यानी लोगों का इलाज मुआवजा करना है, उनकी ज़रूरत होती है कुछ अमाल, 3 4 5 अमाल ज़रूरी होते हैं। बाज़ दफ़ा मुखालफीन जो दुश्मन होते हैं वो एक अमल बांध देते हैं। मसलन मैंने कहा कि मैं कुल हु अल्लाहु अहद का आमिल हूँ, तो किसी मेरे हासद या दुश्मन को ये पता चल गया कि पीर साहब फलां सूरह के आमिल हैं, तो वो मेरा अमल बांध देगा। तो जब मेरा अमल बांध दिया तो वो अमल चलेगा नहीं, फिर मुझे वो अमल का जो उसने किया है जादू मेरे पे, यानी बंदिश लगाई है, मुझे वो तोड़ करना पड़ेगा, तो तब वो मेरे अमल की तासीर खुलेगी, वो अमल चलेगा। तो अब तो मैं तो पेशावर हूँ, मेरे पास लोग फर्ज करो रोज़ाना आके बैठ रहे हैं, मैंने रोज़ाना वो हथियार इस्तेमाल करना है, तो मैं लोगों को जवाब दे दूंगा जी मेरा अमल बंद गया तो महीने बाद आना या 6 महीने बाद आना। तो इसलिए भी जो प्रोफेशनल आमलीन होते हैं उनको क्या होता है कि 2-4 अमाल पीछे रखने पड़ते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी वारदात हो जाए तो वो अमल की वो काट करते रहते हैं, बंदिश तोड़ते रहते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और दूसरे अमल से अपना रूहानी सिलसिला चलाते रहते हैं, यानी मरीजों का जो इलाज मुआवजा करना वो करते रहते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं पेशावर आमलीन के लिए, समझ आ गई। ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं। अवामुन्नास के लिए सिर्फ मैं एक बात आखिरी कह के बात ख़त्म कर देता हूँ। एक साहब मुझे मिले, मुझे कहने लगे कि मैं ज़िंदगी में हर काम किससे करता हूँ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। अब जो लोग पास बैठे थे सब ने यक जुबान हो के एक ही फिक्रा बोला कि भाई ये तस्बीह मलाइका है, ये तो रिज़्क़ के लिए है, इससे तो अल्लाह की मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। उसने कहा जी ए मैनू नहीं पता है, ए मैनू नहीं पता, यानी शरीयत का मसला या हदीस में जो है ये मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम लेना हो, जिन्नात को मारना हो, जिन्नात को जलाना हो, जादू का मरीज है जादू तोड़ना हो, बंदिश खोलनी हो, रिज़्क़ हो, कोई काम भी हो, मैंने यही पढ़ना है, इसी से लेता। तो अल्लाह वालों जब अब उसकी ज़िंदगी कितनी सुखी है, कोई वजीफा नहीं, बस इसके साथ दुरूद पाक पढ़ा और तस्बीह के साथ अस्तग़फिरुल्लाह, तो वैसे ही आ जाना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। बस साथ चलते फिरते दिन में 2 तस्बीहां 5 तस्बीहां दुरूद पाक ही पढ़ता है और जनाब टका के डंडे वाला आमिल है। और हम लोग क्या है 15-15 वजीफे पढ़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, उसका फिर अपना नुकसान होता है। तो मुख्तसर ये आमिल बनना चाहते हैं या अवामुन्नास हैं, एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करें और उसका हक अदा करें। जो दुनिया के मसाइब हैं, परेशानियां हैं, रिश्तों की परेशानी है, जादू का मसला है, बीमारी है, बच्चियों के रिश्तों का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े, उसी एक अमल से मसले हल होंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, लोगों का भला हो जाएगा। वो हजरात जो कहते हैं हमने सूरत तारिक का अमल कर लिया, अब सारी ज़िंदगी मेरी इन बातों को सुन के वो सारे काम किससे निकलवाएं, सूरत तारिक से। वो ये नहीं करेंगे अब हम कुल हु अल्लाह शुरू कर लेंगे या तीसरा कलमा शुरू कर लेंगे। इससे जो हजरात सूरत तौबा का अमल कर रहे हैं वो अपने सारे काम सूरत तौबा से निकलवाएं, बार बार चिल्ले नहीं करने। कोई चिल्ला उल्टा पड़ गया ज़िंदगी बर्बाद, नस्लें बर्बाद। अब ये नेमत आपके हाथ में आ गई, तीसरा कलमा आपके हाथ में आ गया है, या और कोई अमल आप कर रहे हैं, सूरत तारिक का कर रहे हैं, वो आपके हाथ में आ गया, तो अब हमने क्या करना है, सारे काम
जो अमल हमने किया है उसी से निकाल लें। अब इसमें कोई इश्काल वाज़ेह हो गया खान साहब आपको भी? अल्लाह सोना में अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सवाल नंबर 5 बड़ा दिलचस्प है कि वजीफ़ा शुरू कैसे करते हैं और वजीफ़ा ख़त्म कैसे करते हैं, यानी शुरू कैसे करना है और ख़त्म कैसे करना है। देखिए, जो वज़ाइफ हैं वो 2 तरह के हैं, एक जमाली और एक जलाली। फिर जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं उसका मुझे मालूम नहीं है कि वो जलाली है या जमाली है और आपने किससे इजाज़त ली है। तो जब वजीफ़ा आप कोई भी करें तो पहले ये सारी मालूमात आपको होनी चाहिए कि वजीफ़ा जलाली है, जमाली है, कितने दिन पढ़ना है और इसके साथ क्या परहेज़ें हैं और इसके करने का तरीका क्या होगा, और जब मैं इसको ख़त्म करना है तो उसके ख़त्म करने का तरीका क्या होगा। जब तक अल्लाह वालों किसी भी जगह आप जाएं, जब तक आप ये सारी मालूमात आपके पास नहीं है, अमल कोई आपके मुंह में भी ठोंसे तो तब भी नहीं करना। देखिए, मैं अकली तौर पे आपको कहता हूँ, आपको शर्मिंदगी भी होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे पास ही आते हैं, मुझे आके क्लिनिक पे फीस दे देते हैं, खुद बाहर खड़े रहते हैं, मैं दवाइयाँ लिख के अंदर से बाहर भेज देता हूँ। क्या आप मुतमईन होंगे? चलो भाई लिख दी, मैं बस लिखी खा लूँगा। तो आप अंदर आते हैं, आप हमारे से पूछते हैं जी ये सुबह खानी है, हालांकि सब कुछ लिख के देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, सवाल करते हैं, ये जी पानी के साथ लेनी है, खाने के बाद लेनी है, सुबह लेनी है, खाली पेट लेनी है, कितने दिन लेनी है, कितनी पोटेंसी में लेनी है, कहाँ से मिलेगी, ये भी पूछते हैं कहाँ से मिलेगी। हम कहते हैं भाई मेडिकल स्टोर से मिल के जाके लो, आपके पास नहीं है। हम कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, अब मेडिकल स्टोर से नहीं, किसी आम मेडिकल स्टोर से या फला मेडिकल स्टोर से ये दवाई मिल जाएगी। तो हम पूरी मालूमात लेते हैं। अल्लाह जब रूह का इलाज करना है, यानी रूहानियत में आना है, यानी अपने जो रूहानी मसाइल हैं उनका इलाज करना है, तो जो आपका मुआलिज है जिससे वजीफ़ा लिया है उससे पूरी बात पूछनी है कि ये जिक्र जो मुझे दिया है आपने, इसकी नौइयत क्या है, जलाली है या जमाली है, कितने दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जब मैं ये मुकम्मल कर लूँ तो ख़त्म कैसे करना है। ये मैं कोई असूल इसलिए नहीं बता सकता, या इस सवाल का जवाब जो है वो कामिल तरीके से इसलिए नहीं दे सकता कि ये बस आप बात ज़हन में रखें कि हर वजीफ़े का अपना एक असूल होता है, हर वजीफ़े का अपना एक तरीक़ाकार होता है, असूल होता है। इसलिए मैं कोई एक आम असूल नहीं आपको दे सकता कि हर वजीफ़ा ऐसे शुरू होगा और हर वजीफ़ा ऐसे ख़त्म होगा, ऐसा कोई मैं असूल नहीं आपको दे सकता। जिस तरह हर दवाई का एक अपना तरीक़ाकार है खाने का, हिकमत की दुआएं उनका अपना तरीक़ाकार है, एलोपैथी की दुआएं उनका अपना तरीक़ाकार है, फिर हर गोली का एक अपना तरीक़ाकार है काम करने का, खाने का भी और काम करने। बेनही वज़ाइफ का अपना तरीक़ाकार है, जलाली वज़ाइफ उनका अपना तरीक़ाकार है, जमाली वज़ाइफ का अपना तरीक़ाकार। मिसाल के तौर पे आप या जब्बारू या कहारू का अमल कर रहे हैं, ठीक है, या सूरह लहब का अमल कर रहे हैं, या सूरह ज़िलज़ाल का अमल कर रहे हैं, या सूरह फ़ील का अमल कर रहे हैं, सूरह जिन का अमल कर रहे हैं। अब ये जो मैंने नाम लिए ये सारे क्या है, अज़कार या वज़ाइफ जलाली। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि जिससे आपने इजाज़त ली है उसने किस नीयत से इजाज़त दी है और आपने किस मकसद से ये वजीफ़ा लिया है। तो जब तक ये 2 चीज़ें मुझे मेरे सामने नहीं होंगी तो मैं कोई राय दे नहीं सकता। अब देखें, जो वज़ाइफ मैं आप हजरात को बताता हूँ, हमारी उसके पीछे नीयत सिर्फ महज इतनी होती है कि आप अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाओ। बात समझ आ गई कि आपकी जिक्र की आदत बन जाए। जो आपके ऊपर बुरे हालात आए हुए हैं वो गफलत की वजह से हैं, तो जब जिक्र करोगे गफलत दूर हो जाएगी, शैतानी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जो आमिल हजरात हैं वो जब अमल करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है कि हमें कोई वजीफ़ा मिले, हमें कोई अमल मिले, फिर हम उस ताकत को इस्तेमाल करके लोगों का इलाज करें। ये बिल्कुल अलग मजमून है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि इसका कोई असूल नहीं बयान किया जा सकता। ये आपको वही बताएगा जिससे आप वजीफ़े की इजाज़त लेंगे। जिस तरह मैंने मिसाल दी आपको, या जबारू या कहारू की, सूरह फ़ील की, सूरह ज़िलज़ाल की, सूरह लहब की मैंने मिसालें दी, सूरह बुरूज है, सूरह तारिक है, ये तमाम जलाली हैं। अब आप ये पढ़ रहे हैं, महज घर में लड़ाई झगड़ा है,
कोई दुश्मनी है उसके लिए पढ़ रहे हैं, बंदिश तोड़नी है, जादू तोड़ना है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। अब आपके आमिल ने, जो आपका मुआलिज भी है, उस्ताद कह लें, उसने परहेज नहीं बताई, तो फिर मैं कैसे आपको कह सकता हूं इसके साथ परहेज करो? जिम्मेदारी तो उसकी है। तो बाज़ वज़ाइफ होती हैं जिसमें जो आपका आमिल होता है, आपका मुआलिज होता है, वो कहता है जलाली और जमाली परहेज करनी है। तो जब वो परहेज नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो जो वज़ाइफ तमाम हम बताते हैं उनमें किसी किस्म की कोई परहेज नहीं है। परहेज सिर्फ एक ही है कि गुनाह नहीं करना। गुनाह करोगे ये वज़ाइफ तुम्हें उजाड़ के रख देंगे। हालांकि मैं कोई शर्त नहीं लगाता, क्योंकि ये अवामुन्नास को हम देते हैं। तो इसलिए वजीफ़ा शुरू करने का तरीका और या वजीफ़ा ख़त्म करने का तरीका, ये हर वजीफ़े के लिए अलग असूल होता है, अलग मयाद होती है, अलग तरीका होता है। जिससे आप अमल लें, उसी से इजाज़त लें, वही तादाद बताएगा, वही तरीका बताएगा कि ये शुरू कैसे करना है और ये ख़त्म कैसे करना है। जिस तरह मैं एक अपने मिसाल दे देता हूँ। सूरह तारक का मैं अमल करवा रहा हूँ रजत के लिए, तो मैंने बताया है 11 बार, 21 बार, 41 बार, 70 बार, 90 बार, 111 बार, फिर 111 बार, सुबह शाम 7 मैंने तरीके बताए हैं कि जहाँ से मर्जी आप शुरू कर लो। फिर मैंने ये भी बताया कि इसको ऐसे ही वापस लेकर आना है, और ये भी मैंने बताया कि जिस सतह पे आप पहुँचे वहाँ 2-3 हफ्ते आपने क़याम भी करना है। फिर मैंने ये भी बताया कि जब आपने ऊपर जाना है तो अपने हालात को देख कर जाना है, जब नीचे आना है तो अपने हालात को देख कर आना है। मैंने सारी बातें बताई हैं कि नहीं बताई हैं? बताएंगे ना। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जो इससे हटेगा फिर वो जाने, तो मौला जाने, वो हमारा काम तो नहीं है। ठीक है ना, वो लटकाए या दबाए फिर ये उसका काम है। इसी तरह आप किसी से अमल लेते हैं तो ये सारी बात आप उससे पूछेंगे। अब मैंने ये अमल बता दिया, सूरह तारक का यूं यूं पढ़ना है और वहां से यूं यूं वापस आना है, और उसके बाद आपने 11 मरतबा सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना है। जो भी काम आपने लेना है बस उसमें नियत करें और 11 बार पढ़ें, अल्लाह सोना आसानी फरमा देगा। इसी तरह आपका आमिल बताएगा कि आपने इतनी तादाद पढ़नी है, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो फिर वापस आपने कैसे आना है, ये वो बताएगा। इसके लिए कोई असूल नहीं है कि किताब में लिखा हो वो और एक ही असूल तमाम वज़ाइफ पे लगता हो, ऐसे नहीं होता। सारी बात वाज़ेह हो गई कि जो भी वजीफ़ा हम लेंगे, जिससे लेंगे वो जिम्मेदारी भी लेगा, वो तरीका भी बताएगा, फिर उस तरीके के मुताबिक, उसकी हदायत के मुताबिक हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये अगला सवाल बहुत दिलचस्प है कि वजीफ़ा दरमियान में टूट जाए तो क्या होता है, क्या गुनाह होता है, और अगर वजीफ़ा दरमियान में टूट जाए तो फिर क्या करें। ये तकरीबन हर दूसरा कहते हुए भी मैं बल्कि झिझक गया हूँ, मैं बल्कि कहना यही चाह रहा हूँ कि हर बंदे के साथ ये मसला है। यानी दूसरा लफ्ज़ भी कहते हुए मैं रुक गया हूँ, मैं झिझक गया बोलते बोलते कि ये कमो पेश हर बंदे के साथ मसला है। क्यों? इल्म है नहीं ये वज़ाइफ की दुनिया का, और कूद पड़े हैं इसके अंदर कि हमने रूहानी इलाज करना है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह वालों, वजीफ़ा करने से पहले अपने सारे मामलात को देखो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। देखिए, अगर मैंने लाहौर जाना है तो मुझे लाहौर के मोटी मोटी मालूमात होनी चाहिए, और मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि मैंने वहाँ कितने दिन क़याम करना है और कहाँ रहना है, और आने जाने का कितना किराया लगेगा, कितने अखराजात होंगे। तो ये हम दुनियावी मामलात में हम ये मालूमात रखते हैं, फिर वो काम करते हैं। लेकिन माशाल्लाह इधर बिल्कुल तख्ती की तरह साफ। पहली बात तो ये है कि वजीफ़ा टूट ही नहीं सकता, वजीफ़ा टूट ही नहीं सकता अगर आपका इरादा मजबूत है और आप अपनी मंजिल के साथ मुखलिस हैं, फिर तो वजीफ़ा टूटता ही नहीं। अल्लाह की ख़ास मदद आपके साथ होती है। और जब आपको वजीफ़े की अहमियत का ही पता कोई नहीं है और आपने बिल्लों का घर समझा हुआ है, कुरान और मुख्तलिफ आयात के साथ या अस्माल हुस्ना के साथ मजाक समझा हुआ है, आपको उनकी अफादियत का या अल्लाह के जलाल और जमाल का इदराक ही नहीं है, तो फिर तो यही कुछ होगा जो आजकल हो रहा है
ये पढ़ा, ये छोड़ दिया, फिर ये पढ़ा, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये पढ़ा, फिर वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो होता है उसके ऊपर मैंने 13 घंटे 20 मिनट बयान किया है रजत के ऊपर। फिर वो हो जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, जब आप वजीफा करेंगे और वजीफे की जो शराइत आपके मौलज ने बताई होंगी वो पूरी नहीं करेंगे, वजीफा टूट करेगा, वजीफा टूट करेगा। बड़े बड़े आमलीन, डंडे वाले आमलीन, बुजुर्गान, औलिया अल्लाह, उनसे वजीफा टूट जाता है। हम तो अवाम की बात कर रहे हैं, औलिया अल्लाह से वजीफा टूट जाता है। बड़े बड़े डंडे वाले, तसर्रुफ वाले आमलीन, उनसे वजीफा टूट जाता है। जो अच्छे मुत्तकी लोग होते हैं, उलमा होते हैं, बाज़ दफ़ा वो करते हैं, उनसे टूट जाता है। ये बात नहीं। क्यों वजीफा टूटता है? शैतान ने, मिसाल के तौर पे आपका चिल्ला है 40 दिन का, पहले 10 दिन तो कुछ भी नहीं होता, अमूमी तौर पे काम शुरू होता है 12वें, 13वें, 14वें दिन पे जाके। जो जो दिन आगे बढ़ते जाएंगे और दिन बढ़ते बढ़ते हो गए 3 हफ्ते, यानी 21 दिन हो गए, बस फिर तो हर रात कब्र की रात है, हर रात कब्र की पहली रात है, वो पुल सरात है। यानी 3 हफ्ते के बाद, जितने दिन भी 21 के बाद जो 19 दिन 20 दिन आपके रह गए हुए हैं, वो आप समझ लें कि मैं हर रात जब चिल्ला करने के लिए बैठना है या वजीफा करने के लिए बैठना है तो मैंने पुल सरात के ऊपर से गुजर के जाना है। वो कब्र की पहली रात है, औखी रात। ये जो आखिरी अयाम होते हैं, 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, किसी का मुकाबला 20 दिन पहले पड़ जाए, 18 दिन पहले पड़ जाए, अमूमी तौर पे 3 हफ्ते पहले गुजर जाते हैं। अगर आपका पीछे हाथ हो किसी का आपके तो गुजर जाते हैं। अगले जो 2 हफ्ते होते हैं वो बड़े मुश्किल के होते हैं, जो आखिरी। क्यों? उसमें आपको वो मंजिल मिलनी है जिसने शैतान की जो ज़ुर्रियत है उसकी ऐसी तैसी फेर के रख देनी है। तो शैतान कहेगा मेरा मुकाबिल पैदा हो जाए, मेरा दुश्मन पैदा हो जाए, वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, वजीफा टूट के रहे, वजीफा टूट के रहे। ये तो है आमलीन के साथ। जो आप अवामुन्नास आप लोग हैं, तो अड्डा जिस तरह वजू टूटता है, वजीफा टूटता है। कितनी बार मेरे साथ हुआ है, कितनी बार मेरे साथ हुआ है, मैंने किसी को कहा कि वो कुरान पकड़ाओ, फलां चीज़ पकड़ाओ, मेरा वजू नहीं है, तो मुझे हैरत हुई, भाई अभी तो नमाज पढ़ी थी, अभी तो नमाज पढ़ी थी, मेरा वजू नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है बात, कितनी बार मेरे साथ ये हुआ है। तो अवाम का वजीफा ऐसे टूटता है जैसे वजू टूटता है। क्या होगा? 2-4 दिन पढ़ा, सो गए, वजीफे के दरमियान ही सो गए। क्या हुआ जी? हमें भूल गया था। क्या हुआ था जी? हम खाला की तरफ गए होते हैं। क्या हुआ था जी? हमारे घर मेहमान आए होते हैं। क्या हुआ था जी? हमारे घर में कोई गमी खुशी हो गई। भाई फिर ऐसे नहीं होता, ऐसे मंजिलें नहीं मिलती कि मेहमान आ गए थे, गमी खुशी हो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तो अवामुन्नास इसलिए बर्बाद ज़्यादा होते हैं कि उनको उन वजीफ़े की अहमियत का उनको पता ही नहीं होता, या उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम किस बिल में हाथ दे बैठे हैं। तो फिर क्या होता है कि अवामुन्नास को वज़ाइफ से नफ़ा कम होता है, बर्बादी ज़्यादा होती है, जिसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह शऊर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है लाखों नहीं तो सैकड़ों लोग रातों को चादर ले के ढाई मार मार के रोते हैं और दीवारों को टकरे मारते हैं कि ये पीर साहब हमें पहले मिल जाते तो आज हम यूं बर्बाद ना होते। उनकी, बल्कि एक ने आज लिखा हुआ था, मैंने वो आज आने से पहले वो कमेंट्स पढ़ रहा था, एक ने आज लिखा हुआ था कि हज़रत साहब आपके वो बयान जो जिसके नीचे कमेंट्स किए होते वीडियो पे, हज़रत साहब आपके बयान ने मेरी आंखें नहीं खोली बल्कि मेरा दिमाग खोल दिया है। तो मैंने कहा अगर मैं ये फिक्रा बोलता तो नागवार गुजरना था, शुक्र है उन्होंने खुद बोला कि जी आपने आंखें नहीं खोली, हमारा दिमाग भी खोल दिया है। तो अल्लाह अवामुन्नास को क्योंकि इल्म नहीं होता तो वो उनका वजीफा कैसे टूटता है? जैसे वजू टूटता है, बस वो मुसीबतों में आ जाते हैं, मुसीबतों में आ जाते हैं। अब ज़ाहिर बात उन्होंने तोड़ तो बैठे और ये क़यामत तक तोड़ते रहना है, उन्होंने इसी तरह काम चलना है। अब बात ये है कि टूट गया तो फिर क्या होता है? गुनाह होता है? कोई गुनाह नहीं होता। वजीफा टूट गया तो कोई गुनाह नहीं है, ये नफली काम है, ये कोई सुन्नत नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई फ़र्ज नहीं है, कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। अब अपनी खुशी से कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आपको दुनिया का भी नफ़ा होगा और जिक्र का सवाब होगा। अगर नहीं कर रहे तो कोई गुनाह नहीं। बात समझ, मैं आसान करके समझा देता हूँ। मगरिब की नमाज हमने पढ़ी, इशा की नमाज के दरमियान में जो वक्त है उसमें हम कुरान की तिलावत करते रहें तो उसका सवाब होगा। कुछ ज़िक्र अज़कार तस्बीहात दुरूद पाक पढ़ते रहें तो सवाब होगा। अगर हम उसके दरमियान में बैठ के कोई दुनिया का काम कर लें तो क्या इस पर कोई पकड़ होगी? नहीं।
बे नहीं वजीफे का है, अगर टूट गया तो हाँ, ये सवाल आपका ये होना चाहिए था कि वजीफा टूट जाए तो फिर क्या होता है, वजीफा टूट जाए तो फिर क्या होता है। आपने सवाल ये किया है कि वजीफा टूट जाए तो क्या करें, ये तो बाद में आएगा ना। वजीफा टूट जाए तो फिर क्या होता है, वजीफा टूट जाए तो कमर टूट जाती है। बस ये फिक्रा किसी तरीके से अल्लाह पाक इस उम्मत के जहन में डाल दे, दिल में उतार दे, रूह में उतार दे। वजीफा टूटा तो कमर टूट जाएगी। बोले, वजीफा टूटा तो कमर टूट जाएगी। कमर ऐसी टूटेगी कि 3-4 नस्लें तो औ पइयां ने, 3-4 नस्लें ए पइयां ने, पता ही नहीं चलेगा 3-4 नस्लें। और हम क्या करते हैं, रात को पढ़ें तो सुबह काम हुआ हो। तो मैं 3-4 नस्लें कह रहा हूं, 2 सदियां कह रहा हूं। अब मैं आपको उसकी दलील देता हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं बिलाल के जिम्मे लगाता हूं, मैं आपको मिलवा भी देता हूं। 2-3 साल पहले मेरे पास एक फैमिली आई, ये जो अंदरून शहर है जहां आपने होटल लिया, जहां आप रह रहे हैं, शादी थी उनकी। क्या थी? शादी थी। एक बुजुर्ग आए शादी के अंदर, जिस तरह शादी में हल्ला गुल्ला होता है, मेहमान आए होते हैं। एक फकीर आया। अब फकीर का हुलिया तो आप समझ गए ना जो होगा। तो उनको नागवार गुजरा कि यार हमारे घर शादी है, तो फंक्शन है, बारात आई हुई है, तो ये कहाँ घुसता जा रहा है। उसने बस इतनी बात कही, उसने कहा कि मुझे ना भूख लगी है, मुझे ना रोटी दे दो। क्या करो? रोटी दे दो, मुझे भी खाना दो। तो क्योंकि वो नौजवान नस्ल होती है, फिर तरबियत नहीं होती, फिर सबसे बड़ी है कि वो मौका ऐसा होता है कि बंदा हवा के घोड़े होता है। उन्होंने, वो बुजुर्ग थे जो बाबा जी थे, उनको धक्के दिए, उनको निकाल दिया कि भाई अभी रोटी नहीं खुली, मेहमान खा रहे हैं, ये हो रहा है, जिससे बदतमीजी को आप कहते हैं कर रहे। जब वो गए ना, उन्होंने कहा हम रोटी पकड़ नहीं दबांगा, आज तो रोटी पकी है ना, तो मुझे दी नहीं है, हूं तुहाडी रोटी पकड़ नहीं मैं देंदा। अब उनके साथ देखो क्या हुआ है। उनका दादा, ये बात है दादे की, दादा पागल होके मरा, बेटे पागल होके मरे। अब जो वो मेरे पास आए हैं, ये तीसरी नस्ल है। जो ही उनका बेटा 22-23 साल का होता है या बच्ची होती है, पागल हो जाती है। अब ये तीसरी नस्ल है, यानी कमोपेश 150 साल गुम थी गए एक बंदे को छेड़ने की वजह से। क्यों? वो जो मांगने वाला था वो आमिल था, उसके बाद जिन्नात थे, मुक्कलात थे, उसने मुसल्लत कर दी, वो उनके दुश्मन बन गए हैं। अब ये कोई अल्लाह वाला जान छुड़ाए या कोई दुआ करें अल्लाह वो घड़ी हो, वो सुन ले, अल्लाह जान छुड़ा दे, ये पढ़ाइयों से ये दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है। वजीफा टूटेगा तो कमर, बस वजीफा शुरू करने से पहले ये बात सोच लें कि मैं कर सकता हूं तो बिस्मिल्लाह, नहीं कर सकता हूं तो अल्लाह ने जो इतनी रोटी दी है बस उसी पे कनात करो। ये इतनी के लिए वजीफा ना करो, मर जाओगे, कमर टूट जाएगी। बसा औकात होता है वजीफा टूटता है, कुछ भी नहीं होता। बसा औकात होता है कि वजीफा टूटता है तो बंदा फंस जाता है। बसा औकात होता है कोई मांगने वाला होता है तो आप कहते हैं चलो बाबा जाओ जाओ, कहा कि जाके कोई काम करो, काम काज करो, कुछ भी नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा फिर ये हो जाता है जो अभी मैंने सुनाया है। ये तो वक्त का हमें तो नहीं ना मालूम, तो अल्लाह को ही मालूम है। अब उन्होंने डांट डपट की, वो बंदा ऐसा था, उन्होंने आम बंदा समझा, वो उनके गाटे फिट हो गया। अब अल्लाह ना करे, इंसान है, बशर है, वजीफा टूट गया। अब नींद जानबूझ के नहीं की, गलबा हो गया, भूले नहीं है, जानबूझ के शैतान ने भुला दिया, या वो गमी खुशी वाकई हो गई, या वाकई कोई शरई उज़र हो गया, हो जाता है। अब उसका भी तो हल है। तो उसका हल अल्लाह वालों, अल्लाह ने हर चीज़ का हल दिया है। उसका हल ये है कि सदका करो, ऐसे करो जैसे पानी बहाते हैं, ताकि वो अमल जो है उसका कोई मनफी असर मेरे ऊपर ना आए। जो शयातीन इस ताक में थे, जिन्होंने ये वजीफा तोड़ाया है कि बाद में हम इसको उचकेंगे, इसका तिक्का बोटी करेंगे, जो ही आप सदका कर देंगे, सदके की बरकत से अल्लाह बलाओं को टाल देगा। वजीफा टूट जाए तो क्या करो? सदका करो। उसके बाद था वजीफा टूट जाए तो फिर क्या करें? तो मैंने ये क्या कहा कि वजीफा टूट जाए तो सदका करें। उसके बाद क्या करें? उसके बाद बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनके अंदर शर्त होती है
कि टूट गया तो दोबारा करना है। मिसाल के तौर पे मैंने बरकती नोट वाला एक अमल बताया है 21 दिन का, उधर कोहराम मचा हुआ है कि मेरे अयाम शुरू हो गए, मेरे अयाम शुरू हो गए, मेरे अयाम शुरू हो, बस एक ही बात है। हालांकि वो मैंने वजीफा मर्दों को बताया है, तो मर्द माशाल्लाह एक नंबर का बेशरम है, कर सारी औरतें नहीं हैं, कर सारी औरतें नहीं हैं। अब औरतें ना बयान पूरा सुनती हैं क्योंकि वो तो टिकटॉक वाली औरतें हैं, और जो हैं भी हैं उनको भी अब पाकिस्तानी कौम को पढ़ने का शौक नहीं है, पूरी बात सुनने का शौक नहीं है, ये तो सिर्फ नुक्ता लेते हैं लेके चाल सो चाल आगे, तो उसमें बयान पूरा नहीं सुनना। हम कह के मर गए हैं भाई, ये 21 दिन बगैर नागे के करने, एक नागा भी हो गया तो खत्म। अब क्या हो रहा है, किसी का 20 दिन के बाद टूट रहा है, किसी का 17 दिन के बाद टूट रहा है। अब इंसान को कितना दुख होता है, तो वो जी बाद में 3 दिन में बाद में पूरे कर लूं, भाई नहीं, इसमें शर्त थी कि 21 दिन बगैर नागे के करना है। तो ये हर वजीफे का अपना निज़ाम होता है। अगर तो आपने ऐसा वजीफा किया है जिसमें नागा नहीं होना था, तो फिर क्या करेंगे, आप सदका दें, सलातो तौबा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, फिर 5 दिन 10 दिन आप आराम करें, दोबारा वजीफा नहीं करें, फिर आप दोबारा वजीफा शुरू करें, वो चिल्ला वो अमल दोबारा शुरू करें। एक तो ये तरीका। जो अमाल मैं बताता हूँ अमूमी तौर पे, उनमें ये नहीं होता। उनमें फ़र्ज़ करो टूट गया है, कोई ऐसी मजबूरी हो गई है, तो मैं क्या राय देता हूँ कि सुबह का टूट गया तो शाम को डबल पढ़ लो, और अगर शाम का अगर नहीं कर सके, टूट गया है या रह गया है, कोई मसला ऐसी शरई यूज़र हो गया, तो सुबह कर लो। और अगर वो वजीफ़ा या चिल्ला एक दिन का ही है, यानी अमल है एक दिन का, एक वक्त करने वाला है, यानी सुबह शाम का नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ, आज नहीं कर सकते अगले दिन डबल कर लो, सदका दे दो। बात समझ आ गई? तो ये सारी बात इसमें मैंने कवर कर दी। अगर वजीफ़ा टूट जाए उससे गुनाह तो नहीं होता, कमर टूट जाती है। और अगर सारी एहतियात के बावजूद भी इंसान है, कमज़ोर है, हो जाए, तो फिर क्या है, उसका इलाज वजीफ़ा नहीं है, उसका इलाज दुआ है और उसका इलाज सदका है। और तीसरा और आखिरी जो पूछा हुआ था, फिर क्या किया जाए, फिर मैंने बताया कि वो वजीफ़े की नौइयत के मुताबिक है जिसने आपको वो अमल दिया है। अगर तो वो नॉन स्टॉप करना था, बगैर नागे के करना था, तो फिर क्या करेंगे, ज़ीरो से दोबारा शुरू करेंगे, 2-3 दिन 4 दिन 2 हफ्ते का वक्फा देके दोबारा से शुरू करेंगे। और अगर वो अमल इस नौइयत का था कि उसमें कोई पाबंदी नहीं थी, तो फिर आप नागा हो गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप उसकी तादाद को डबल कर लें और साथ सदका दे दें, साथ 2 नफल पढ़ लें सलातो तौबा के, अल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद है दरगुजर फरमाएगा। तो ये सारा मसला आपको समझ आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये 7वां सवाल ये है, वज़ू वजीफ़ा के लिए शर्त है, यानी आप कोई भी अमल कर रहे हैं, कोई चिल्लाकशी कर रहे हैं या कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए वज़ू शर्त है? अल्लाह वालों, ये सवाल तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ी सी भी इंसान को अक्ल सलीम हो तो ये पूछना ही नहीं चाहिए। और जबकि ये हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो भरा पड़ा है इसके साथ के बगैर वज़ू के हो सकता है, बगैर वज़ू के हो सकता है। अब इसको क्योंकि मैं हुस्न ज़न रख के इस बात को कवर कर देता हूँ कि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका वज़ू का वाकई मसला होता है, उन्हें गैस ट्रबल की बीमारी होती है, बाज़ शुगर के मरीज़ होते हैं, बाज़ लोगों के कुछ और मसाइल होते हैं, तो मैं उनको सामने रख के तो दूसरों की इज़्ज़त बचा देता हूँ। वगरना तो ये सवाल पूछने वाले की तशरीफ़ पे छितर मारने चाहिए कि भाई तू रब का नाम वो भी बगैर वज़ू के ले, तेरी जुरत कैसे होती है? हालांकि शरअन ये ममनू नहीं है, शरअन ममनू नहीं है, लेकिन मोहब्बत इजाज़त कब देती है? मोहब्बत इजाज़त देती है कि महबूब का नाम जो है वो बगैर वज़ू के लिया जाए। तो बहरहाल मैंने उन लोगों को आगे कर दिया है। हम यही हुस्न ज़न रख लेते हैं कि ये सवाल शुगर के मरीज़ों ने पूछा है, या जिनको मिक्सचुरेशन होती है, पेशाब के कतरे आते हैं, उन्होंने पूछा है, लिकोरिया की मरीज़ा जो होती हैं उन्होंने पूछा। हम यूँ हुस्न ज़न रख लेते हैं, चलो किसी की इस्लाह भी हो जाएगी और पर्दा भी रह जाएगा। जिस तरह नमाज की शराइत हैं ऐसे ही वज़ाइफ की शराइत हैं। अब वज़ू क्यों ज़रूरी है? वज़ू क्यों ज़रूरी है? जबकि आप खुद अभी कह रहे हैं कि शरअन
कोई इसकी पाबंदी नहीं है, शरन कोई गुनाह नहीं है। आप अल्लाह का जिक्र है बगैर वजू के करें, पाकी नापाकी में करें, हर हाल में करें, उसका तो ऐन हुक्म है। ठीक है, वज़ाइफ की दुनिया में शर्त इसलिए है कि पहले वजू को समझें। अल्लाह बोलो जब वजू होता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि जब तक वजू कायम रहता है फरिश्ते तेरे लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। समझ आ गई, यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अब देखिए, मैं अब वज़ू के साथ हूँ, आप वज़ू के साथ हैं, अब हम 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जब तक हम यहाँ बैठे हैं हम वज़ू के साथ हैं, तो हमने फरिश्तों को मंगवाया है अपने हिफाजत के लिए? नहीं। इस अमल की बरकत यानी वज़ू की बरकत से वो हमें अज़ाफ़ी सिक्योरिटी मिल गई है, हिफाजत के लिए फरिश्ते मिल गए। जब तक हम वज़ू के साथ यहाँ बैठे अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, मखलूक खुदा की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फरिश्ते जो वज़ू की बरकत से हमारे साथ आए हैं, उस नूर को देख के जो वज़ू करने से पैदा होता है, ये उसकी वजह से मतवज्जी होकर हमारे पास आए हैं। ये यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। कोई नथु खैरा, कोई शैतान का बलूंगड़ा, कोई उसकी ज़ुर्रियत में कोई आता है तो ये उसको क्या करेंगे? भगाएंगे, उसको मारेंगे। तो अल्लाह बोलो ये नेमत बगैर वज़ू के मिलेगी? मिलेगी? बे नहीं। आप वजीफा करने के लिए बैठे और आपने हसार किया, हसार के मुक्कलात खुदाम अपने होंगे, लेकिन वजू नहीं था तो ये आएंगे? ये नहीं मिलेंगे। तो ये अल्लाह बोलो ऐसे ही है कि जितना गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। जो वज़ाइफ वज़ू के साथ करोगे, जो उनकी नौरानियत आएगी वो बगैर वज़ू के नहीं आएगी। हाँ, जब आप कोई अमल कर लेते हैं, आप महज विर्द करना है तो उसकी इजाज़त है। वो तो अब मैं कई बार ये मसला बता भी चुका हूँ, तलाश चैनल पे, आरज़ू चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप कुरान के अलावा, नमाज के अलावा तमाम अज़कार, यहाँ तक कि जो ज़ुबानी सूरतें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, नापाकी की हालत में भी, उसकी तो इजाज़त है। तो जिक्र है, वो तो हर हाल में करना है, उठते बैठते हुए भी। लेकिन जब वजीफ़ा किसी मकसद के लिए किया जाता है तो शैतानियत का ज़ोर हो जाता है। उस शैतानियत से बचने के लिए, उसके शर से बचने के लिए आपको रूहानियत से मदद चाहिए होती है, यानी मलाइका से मदद चाहिए होती है, मुसलमान जिन्नात से मदद चाहिए होती है। तो जब मुसलमान आपके बदन से बदबू आ रही है, पसीने की बदबू आ रही है, ठीक है, वज़ू नहीं है, नापाकी है, तो ये जो तमाम फरिश्ते हैं ये पीछे हट जाएंगे, तो शैतानियत का आपके ऊपर गलबा हो जाएगा और खुदा न खास्ता वो जिक्र आपके लिए नुकसान का बायस बन जाता है। तो इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब आप वजीफ़ा करें तो उस वक्त आपका वज़ू होना चाहिए। और अगर जिस तरह मैंने हुस्न ज़न रख के सवाल का जवाब दिया है, और अगर आप मरीज़ हैं तो फिर कोई कबाहत नहीं, फिर अल्लाह का एक गायबी निज़ाम, उसकी रहमत, एक होती रहमत, एक होती रहमत ख़ास। मरीज़ों के लिए अल्लाह की रहमत ख़ास होती है, जब वो लोग जो शरई माजूर हैं उनके लिए रायत होती है। उनके लिए क्या होती है? रायत होती है ना, वो मजलूम की मजबूरी है, तो वो लोग बगैर वज़ू के भी कर सकते हैं। जिनको तहारत के मसाइल हैं तो वो बगैर वज़ू के वजीफ़ा भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, वो सुस्ती की वजह से कोई वजीफ़ा, मतलब सूरत तारक है, वो बगैर वज़ू के करेंगे। वैसे अपना उसामा ज़्यादा नहीं होगा, बस इंज टंगा जड़ियाँ ने इंज करके कर देंगे, बस इतना कुछ ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करते। ज़मीन में दफन नहीं करेंगे, बस ये करेंगे सर नीचे टांगे ऊपर कर देंगे। वो अब 25 साल तो अमूमी तौर पर रहती हैं। कितने का साल खान साहब रहती हैं? 20-25 साल बाद तो टंगा जड़ियाँ उत्ते से रहेंगे, सिर थले रहेगा, बस। इससे ज़्यादा सजा नहीं देते, बहुत अच्छे हैं। यानी 20-25 साल आपको वो लटका के ऐसे रखेंगे कि सर नीचे टांगे ऊपर होंगी अगर आप सूरत तारक बगैर वज़ू के पढ़ेंगे या इसका वजीफ़ा करेंगे। हाँ, जब आप वजीफ़ा मुकम्मल कर लेते हैं, किसी वक्त शरई उज़र है, तो फिर आपने जब तकरार करनी, महज 11 मरतबा सारी ज़िंदगी पढ़नी, वो बगैर वज़ू पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन दिनों में जादू की काट कर रहे हैं, अपने मकसद के लिए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वज़ू की एहतियात ना की, तो फिर मैंने बताया डरने की ज़रूरत नहीं है। शाफी बता रहे हैं 15-20 साल 25 साल बस मुश्किल के हैं, फिर आसानी हो जाएगी। मत टांगे ऐसे उठा के रखेंगे कि इंशाल्लाह एक लम्हे के लिए भी आप कहेंगे ना भाई मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर तो सीधी कर लेना, फिर उठा लेना। नहीं, वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे। ऐसे ही करेंगे कि बिजली 7 से 8 जानी हो तो वो 6:59 भी बंद कर देता है।
ऐसी ईमानदारी वाली नौकरी करेंगे कि ऐसे टांगे उठा के रखेंगे, पूरी दुनिया में फिरोगे तो इसका इलाज नहीं होगा। ये इतनी बड़ी दुश्मनी कौन अपने गले लेगा, कौन लेगा अपने गले डालेगा? जब उसको नजर आएगा कि भाई ये दुश्मनी वाला मामला, ये जादू वाला मामला नहीं है, हो कहेगा तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। फिर दूसरा है कि ये लोग जो हैं, यानी फरिश्ते हैं और जिन्नात जो हैं, ये मुसलमान हैं। अब मैं भी इस जगह पे हूँ, मतलब कोई ऐसा मरीज मेरे पास भी आ जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? काफिर हों तो चलो मुझे शरीयत इजाजत देती है, मार कुटाई करूंगा, उनको 4 मर भी जाएंगे तो जिहाद है, उसका सवाब है। इनको साथ मैं क्या करूंगा? मैं सूरत तारक पढ़ता हूं तो वो भी तो आगे सूरत तारक पढ़ेंगे, मैं सूरत तारक पढ़ता हूं तो जो मलाइका है वो भी तो सूरत तारक पढ़ेंगे, तो मैं उनके साथ कैसे पूरा आऊंगा? तो फिर अल्लाह जब ये वाली सूरत हाल हो जाए तो सिर्फ एक ही बात होती है, अल्लाह माफ कर दे। उनसे भी माफी, मखलूक से भी तो अल्लाह से माफी। माफी के अलावा कोई आमिल कुछ नहीं कर सकता, चाहे वली अल्लाह भी है, उसने भी माफी तलाफी सुलह करानी है। बस वो हो जाए, मान जाए तो ठीक है, ना माने तो फिर मैंने क्या कहा, फिर 5-6 नस्लें बर्बाद हैं, 5-6 नस्लें फिर बर्बाद हो जाती हैं, यानी वो दुश्मनी जो है वो चलती रहती है। तो इसलिए ये वज़ाइफ की दुनिया में वज़ू इतना ही अहम है जैसे आप नमाज वज़ू के बगैर पढ़ेंगे तो क्या होगा। समझ आ रही है? मैं पिछले दिनों में बयान में बात की है। तो ऐसे वज़ाइफ की दुनिया में बगैर वज़ू के वजीफ़ा करेंगे जबकि आप शरई मजूर नहीं है तो मारे जाएंगे। हाँ, जब वजीफ़ा मुकम्मल हो गया उसके बाद तकरार करनी है, विर्द करना है तासीर के लिए सारी ज़िंदगी, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये जो दिलचस्प सवाल है ये है कि जादू और हज़रत साहब रजत में क्या फ़र्क होता है। यानी हमने आपके बयान सुने, हमें मालूम हुआ कि रजत भी कोई बीमारी है, तो जादू तो हमने सुना था, रजत अब हमने आपसे सुनी है। तो हमें ये बताया जाए कि जादू क्या होता है और रजत क्या होती है, या जादू और रजत में फ़र्क क्या होता है। जिस तरह अभी उसामा कह रहा था, जादू जादू है, रजत भी जादू है। समझ आ गई बात? जादू तो जादू ही है, वो तो आप समझते हैं, उस पर तो कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। रजत भी जादू है, रजत भी जादू है। अब आप ज़रा समझें, जादू के 2 तरीके हैं, जादू के 2 तरीके हैं। एक जादू है जो हमारे जैसा कोई इंसान है, चाहे वो काफर है, चाहे वो पहले मुसलमान था फिर मुर्तद हो गया, काफर हो गया, उसने जादूगर बन गया, जादू सीख लिया, है तो वो इंसान ही है ना। अब वो इंसान है या उसको जादूगर कह लें। अब वो जो एक जादू वो है जो आपके ऊपर इंसान जादूगर कर रहा है, चाहे वो पैसे के लालच में कर रहा है, चाहे वो दुश्मनी में कर रहा है। जिस तरह आजकल घर घर में जादू का मसला है, तो क्या है, हमारे अपने ही आमलीन से पैसे दे के जाके करवा रहे हैं। तो ये जादू कौन कर रहा है? बंदा, जिसको हम जादूगर कहते हैं। अब वो अपनी पढ़ाई का असर हमारे ऊपर मुंतकिल करे या शयातीन की मदद ले और शयातीन को हम अपने अमल के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, बांध दे। फिर वो शयातीन क्या करेंगे? हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे कारोबार को बंद करेंगे, हमारे रिश्तों को बंद करेंगे, हमारे घरों में लड़ाइयाँ करवाएंगे, रिस्क की तंगी आएगी और मसाइल ज़िंदगी के जो है वो आएंगे, ज़िल्लत वाला निज़ाम जो वो चलेगा। हर आने वाले दिन में हम नीचे 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 आते जाएंगे, जो जादू की अलामत है। अब ये जादू किसने करवाया? एक बंदे ने करवाया और एक बंदे के ज़रिए करवाया गया, या उस जादूगर के साथ हमारी कोई टसल हो गई, उसने बराह रास्त दुश्मनी में हमारे साथ कर दिया, ये वाला काम। एक तो ये है। अब वो जो जब जादूगर हमारे पे जादू करता है तो क्या करता है, वो पीछे खुद पढ़ाई करता है और शयातीन को मजबूर करता है कि तेरे ये दुश्मन हैं कि नहीं, मेरे दुश्मन है, जाओ मेरा काम करो जाके। क्योंकि वो जो जादूगर के पास जो अमल है, उसके जो खुदाम हैं वो पाबंद हैं कि वो जादूगर का हुक्म माने, क्योंकि वो उसके वो ताबे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे उनको तकलीफ होगी, तो वो अपनी तकलीफ से बचने के लिए वो उसके हुक्म की तबाह करते हैं, हुक्म की अतात करते हैं, वो हमें आके तकलीफ देते हैं। जो जिन्नात जादूगर के कहने पे हमें उजाड़ते हैं उसको हम जादू कहते हैं। और ये वो जादू कौन है, कौन सा है? जो बंदा करता है। एक तो यह रजत में ये होता है
कि आपने कोई अमल किया और अमल के अंदर आपने शराइत का लिहाज ना रखा, जो आजकल तमाशा बना हुआ है कि अमल किया बंद कर दिया, अमल किया बंद कर दिया, अमल किया बंद कर दिया। यानी ये तमाशा जब लगा के रखा तो क्या होता है कि जो शयातीन हैं, जिन्नात हैं, जब उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी औलादें मरती हैं, उनके बच्चे मरते हैं, उनके ख़ानदानों का कबाइल का नुकसान होता है, तो वो बराए रास्त में हमारी दुश्मनी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दुश्मनी पड़ जाती है। तो जिन्नात फिर दो तरह से नुकसान करते हैं, चाहे जादूगर ने मुसल्लत किए हों, चाहे बराए रास्त दुश्मनी पड़ जाए। ज़ाहरी तौर पे भी वो जो उनके पास ताकत है वो नुकसान करेंगे, ठीक है। और फिर जिन्नात जो शयातीन हैं, उनका तो बच्चा बच्चा जादूगर होता है, उनका तो बच्चा बच्चा जादूगर होता है। तो अब आसान जुबान में ये समझ लें कि जो जादू शयातीन जिन्नात खुद करते हैं उसको रज्जत कहते हैं। मैंने रजत के मजमून को बयान करते हुए ये दो टोक बात कही थी और दुआ भी की थी, अल्लाह आपके दिल में उतार दे। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अमल उल्टा पड़ गया, ये जुबान की कमजोरी है। मैं भी कई बार बोल रहा हूं इसकी ये हकीकत नहीं है, इस फिक्र की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह का कोई नाम भी उल्टा नहीं पढ़ सकता, ना कोई जो कुरान की सूरत है कोई चीज उल्टी नहीं पड़ती। बैन ही जो जादू है, जादूगर भी है, जादू है, जादू को उसके अपने अल्फाज भी उल्टे नहीं पड़ते। वो मैं आगे तफसील बताता हूं, उसको पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। कुरान से कोई अमल है, कुरानी इल्म है, अमल कोई आप किसी को दे रहे हैं या कर रहे हैं, अल्लाह वाला उल्टा हो ही नहीं सकता। मैं आपको उसकी आपको दलील देता हूं। आप किसी को फायर मारते हैं, गोली मारते हैं, तो वापस आ जाएगी। तो उल्टा कैसे? फायर करना एक अमल नहीं है, फायर करना एक अमल है ना, एक एक्शन है, एक एक्शन है। आपने फायर किया, अल्लाह ना करे वो जाके किसी को लगा, तो क्या वो लग के वो गोली वापस आ जाएगी? नहीं, उस फायर का रद्दे अमल आएगा। ये अमल था, उसका रद्दे अमल आएगा। अब मैं आपको अकली तौर पे भी समझाता हूं। आपने बच्चे को कहा, रोड़ा दे के, मासूम बच्चा था, 2-3 साल का, 5 साल का मासूम बच्चा था, आपने कहा वो सामने वालों के घर पे मार के आओ। वो मासूम था, उसे तो नहीं पता था बच्चे को। उसने रोड़ा पकड़ा, उसने जाकर सामने वाले को घर के ना शीशे पे, वो जो खिड़की है उसके शीशे पे मार दिया, शीशा गया टूट। अब ये क्या हो गया? अमल। जिदों अंदरों निकलनगे वो क्या होगा? रद्दे अमल। अब वो बच्चा है, मेरे आपके उकसाने पे या गुमराह करने पे बच्चे ने तो मार दिया। अब वो जो रद्दे अमल आएगा वो बच्चा संभाल सकेगा? इसी का नाम रज्जत है। हमने वज़ाइफ बताए, मैंने आपने वजीफा किसी ने बताया, हमने उसके कहने पे पढ़ लिया, उसका जो रद्दे अमल आया अब वो हमारे से संभलेगा नहीं, हम रज्जत का शिकार हो जाएंगे, हम उस मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस तरह बच्चे को किसी ने उकसाया या हमने उकसाया, हमारे कहने पे उसने जाकर रोड़ा तो मार दिया, उसे मालूम ही नहीं था कि रोड़ा मारने के बाद मेरे साथ होना क्या है। हमें ये मालूम ही नहीं होता कि वजीफा तोड़ने के बाद मेरे साथ होना क्या है। जिसा मैंने अभी पहले कहा है कि करते कुछ नहीं, बट टंगा ऊंचियां करनगे 20-25 साल वास्ते, और अगर बात ना संभली तो 4-5 नस्लें बर्बाद हैं, 4-5 नस्लें बर्बाद हैं। अब आपको मैं और अकली दलील देता हूं जो किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं हो सकती, रद्द नहीं हो सकती। बच्चे ने रोड़ा मारा तो ये क्या हो गया? उधर से क्या आएगा? रद्द अमल। एक और मैंने मिसाल दी थी, किसी ने गोली मारी किसी को मारने के लिए, खुदा ना खास्ता, तो ये क्या हो गया? उधर से क्या आएगा? रद्द अमल। अब आप आए फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं मगर समत क्या होती है? मुखालिफ होती है। तो गोली जाएगी, अब अमल क्या है? हमने गोली मारी, गोली इधर को गई तो रद्द अमल इधर को आएगा, तो गोली इधर वापस केंज आ गई। जब गोली वापस आ नहीं सकती तो तेरा वजीफा तुझे उल्टा कैसे पड़ गया? मसला ये है कि तूने हमसायों की खिड़की पे रोड़ा मारा, हमसाए तुझे उल्टे पड़ गए।
हम रद्द अमल को कहते हैं कि वजीफा उल्टा पड़ गया, जो मेरे मुंह से अब निकल गया ये मुंह में वापस जा सकता है, इसका रद्द अमल आएगा। मैं बोल रहा हूं किसी का भला हो रहा है तो मुझे रद्द अमल में दुआएं मिलेगी, किसी की दिल आजारी हो रही है तो मुझे गालियां मिलेंगी, बददुआएं मिलेंगी, तो रद्द अमल आएगा। ये मेरे अल्फाज मुंह में वापस कैसे जा सकते हैं? अब ये माशाअल्लाह 6x6 की खोपड़ी में आया कुछ के नहीं आया, आगे है, अल्लाह करे सबके आ जाए कि भाई जो हो गया, व्हाट इज डन, जो हो गया सो हो गया। जो आपके मुंह से निकल गया, अल्लाह मुंह से निकल गया, रहमान निकल गया, रहीम निकल गया, ये मुंह में नहीं आ सकता दोबारा। मैं बोल रहा हूं मेरे अल्फाज मुंह में आ सकते हैं, इनका रद्द अमल आएगा। वो मुस्बत भी हो सकता है, वो मैंने अभी भी बात की, वो मनफी भी हो सकता है। अगर मैं किसी की भले की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? मुस्बत रद्द अमल आएगा, लोग दुआ करेंगे कि भाई हमारा भला हुआ है। और अगर मैं कोई गाली गलोच कर रहा हूं, फिरका वारियत की बात कर रहा हूं, या कोई ऐसी गलत बात कर रहा हूं, किसी की दिल आजारी हो रही, तो उसका क्या होगा? मनफी रद्द अमल आएगा। तो रद्द अमल आता है। जो भी आप वजीफा करेंगे, जब उसकी शराइत पूरी नहीं करेंगे तो आप महफूज नहीं होंगे, तो उसका क्या होगा? रद्द अमल आएगा। हाँ देखिए, बच्चे ने रोड़ा मारा, यासीन साहब, बच्चे ने रोड़ा मारा, किसके कहने पे मारा? हमारे कहने पे। अब हम उसको ये कहते, तू मार के ना ते मेरे अल आ जाए, मार के क्या करना? मेरे। बच्चे ने रोड़ा मारा, हमने अपने घर छुपा दिया। अब रद्द अमल आया, वो गली में खड़े होकर देख रहे हैं कौन मार के गया से। ये है मुर्शद पकड़ने का फायदा, ये है मुर्शद पकड़ने का फायदा। ये जो हवाई मखलूक आज कहती ना हवालों वाली कि मुर्शद कित्थों आ गया, सहाबा का तो कोई मुर्शद नहीं था। उन बदबख्तों को यही नहीं पता कि जो अंबिया का पीर है वो मुर्शद नहीं है, वो सहाबा के मुर्शद नहीं है। सहाबा को जो मुर्शद मिले हैं उससे बड़ा भी कोई मुर्शद है। पहले बुजुर्गों ने तो कोई पीर नहीं पकड़ा था। भाई तुम अल्लाह के नबी को पीर नहीं मानते, हादी नहीं मानते, प्रोफेसर नहीं मानते, टीचर नहीं मानते, उस्ताद नहीं मानते। कहां जा रहे हो? मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूं। किसके पास जा रहे हो? प्रोफेसर इम्तियाज के पास जा रहा हूं। तो प्रोफेसर को तो मुर्शिद कहते हैं। अब मुशरिक नहीं हुए। और अल्लाह सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए आप कहां जा रहे हो? मैं खानका जा रहा हूं मुर्शिद के पास। अच्छा, तुम ही बरेलवी हो गया है, तुम ही बिदती हो गए हैं, तुम ही मुशरिक हो गए हैं। तो जब तू फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रोफेसर इम्तियाज के पास गया तो जो राह दिखाता है उसे ही मुर्शिद कहते हैं। जो तुझे फिजिक्स की राह दिखा रहा है तो उसके पास तू गया तो तू मुशरिक ना हुआ, तो घर बैठ के पढ़ता। अल्लाह की राह देखने के लिए, अल्लाह की राह सीखने के लिए, राह सलूक के लिए तो अल्लाह वाले के पास गया कि मुझे अल्लाह की राह में चलना है, मुझे सिखा दो कैसे चलना है, या मुझे दीन सिखा दो कैसे चलना है। तो आपके मुंह से निकल गया मैं मुर्शिद के पास जा रहा हूं, तो आपको पकड़ लिया, आप काफर हो गए। इसलिए अल्लाह वाले मुझे टीचर कहा करो फतवे से बचे रहोगे। ये भी बड़ा टोटका है ना। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने टीचर के पास जा रहा हूँ, मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं प्रोफेसर के लायक तो नहीं हूँ, चलो मोहब्बत में कह दीजिए, चलो मेरे भी नंबर बन जाएगा, बड़ा को पढ़ा लिखा बंदा और के पास जा रहे हैं, तो क्या होगा? तुम फतवे से बचे रहोगे। अब ये अल्लाह वालों फ़ायदा है, अगर किसी से पूछ के अमल करोगे, कोई रहबर होगा, मुर्शिद होगा, हादी होगा, शेख होगा, तो क्या कहेगा? रोड़ा मार के आ जा, बचाना मेरा काम है। फिर उनको पता चल भी जाता है कि बच्चा इन्होंने छुपाया है, तो जिसने मरवाया है वो खुद जंग लड़ेगा। तो अल्लाह वालों, ये मुर्शिद का एहसान होता है। अगर वो कोई अमल करवा भी रहा है ना, तो वो कहता है करवाया मैंने था ना, तो इसको छोड़ना, तू आ ना मेरे से बात करो। तो अगर वो डंडे वाला होगा तो अमल करवाएगा ना। अगर उसने पैसे लेकर करवाया है, फिर अमल भी मरेगा तो करने वाला भी मरेगा। ऐसे किसी कमजोर बंदे ने रोड़ा मरवा दिया, मरवाने वाला भी मरेगा, तो जिसने मारा है वो भी मरेगा, सारा का निज़ाम ही उजड़ जाएगा। अब देखो, आपने रोड़ा मारा, क्या किया? शीशे पे रोड़ा मारा, शीशा टूट गया। वो घर था गरीब लोगों का, जिसने मरवाया है ये डाडा था, तो रद्द अमल आएगा, लेकिन आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमजोर है ना। अब आप छा गए। अगर आपने मुर्शिद डाडा पकड़ा हुआ है, अब आपने मुर्शिद पकड़ लिया माड़ा मेरी तरह का, अब आपने मेरे कहने पे वजीफा कर लिया, आगे जिनके ऊपर रोड़ा मारा वो किसी MNA MP का डेरा था, तो जब उधर से रद्द अमल आएगा तो मैं क्या कहूंगा? भाई यार नहीं मारा है, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था रोड़ा उधर फेंक दो, ये जाके मारा है, मुझे क्या पता है। तो अल्लाह जब मुर्शिद नाकिस होगा वो तुझे तेरे हाल पे छोड़ के पीछे हट जाएगा,
फिर मैंने क्या कहा कि बस 3-4 नस्लें ही ने, बस मामूली बात, 150-200 साल, बस 3-4 ख़ानदान बर्बाद हो जाए, वजीफ़ा लड़ गया। इसको हम अपनी ज़ुबान की कमज़ोरी कह लें, अल्फाज की कमज़ोरी कह लें, हम कहते हैं वजीफ़ा उल्टा पढ़। कोई वजीफ़ा उल्टा नहीं पढ़ता, कोई वजीफ़ा उल्टा नहीं पढ़ता। ऐसे जो मैं कह रहा था, मैं उधर आ रहा हूँ, ये तो नूरी की बात हो रही थी ना, कुरान की बात हो रही है। जो काला इल्म करते हैं, काला इल्म उल्टा नहीं पढ़ता। देखिए मैं दलील दे रहा हूं, मैंने गाली निकाली तो गाली मुंह में वापस आ सकती है, तो काला इल्म गाली है ना, बल्कि उससे भी बदतर है। जब मैं कुरान पढ़ा है तो कुरान वापस नहीं आ सकता, तो गाली वापस आ जाएगी। कुरान पढ़ा है, कुरान वापस नहीं आ सकता, तो काला इल्म वापस आ जाएगा। इसलिए ये अल्लाह हमारी ज़ुबान की कमज़ोरी है। एक फ़िक्रा इतना मारूफ हो गया कि मुझे भी बोलना पड़ रहा है कि वजीफ़ा उल्टा पड़ गया, अमल उल्टा पड़ गया। नहीं, क्या होता है, इधर जादूगर ने जादू किया, शिर्किया कलमात पढ़े, इधर मैंने कुरान पढ़ा, उसका हमला मैंने क्या कर दिया, रिटेलिएट कर दिया, पसपा कर दिया, मेरा कुरान उसके ऊपर गालिब आ गया। तो वो क्या कहेगा कि जो मैं कीता उल्टा पै गया, तवीज़ उल्टे पै गए। तवीज़ क्या हो गए, उल्टे पै गए। जिस तरह आजकल ज़मान पार्क में तवीज़ उल्टे पढ़ रहे हैं, पूरा मीडिया भी उससे भरा हुआ, अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे तवीज़ उल्टे पढ़ गए, तवीज़ उल्टे पढ़ गए, और है भी ये, पढ़ भी गए। तो बे नहीं, अब क्या हुआ कि जो उन्होंने 9 मई को किया, उनका तसव्वुर नहीं था कि रद्द अमल इतना सख्त आएगा। ये जो रद्द अमल आया है, इसका नाम है रज्जत, इसका नाम है रज्जत। इसलिए अब मैंने बिल्कुल ज़हन साफ कर दिया है कि ना जादू उल्टा पड़ता है और ना कुरान उल्टा पड़ता है। रद्द अमल की वजह से हम मरते हैं। अगर रद्द अमल जादूगर का ज्यादा आ गया, समझ आए, तो हम मर गए। अगर हमने, वो जादूगर ने हमारे पे अटैक किया, हमने इधर से कुरान पढ़ा, तो कुरान का जो असर है वो जादूगर पे पड़ा, तो जादूगर मर जाएगा। ये तो अल्लाह वालों मेहनत है, लैसल इंसानी इल्ला मा सा, अल्लाह ने मेहनत के साथ जोड़ा है। जितना आप कुरान, कोई सूरत है, कोई इसमें पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, जो आपकी ज़ुबान में तासीर और गुनाहों से बचते हैं, जो अब आपकी 25 साल के बाद तासीर ज़ुबान में पैदा हो गई है, तो जिसने आज वजीफ़ा शुरू किया, दोनों एक बराबर तो नहीं होंगे। तो जादूगर ने 15-20 साल 25 साल लगाए हैं वो फ़न सीखते, फिर अल्लाह वाला उसकी कुर्बानी देखो, उसने जन्नत छोड़ी है, उसकी कुर्बानी को सोचो। लोग आज गुमराह होते हैं, हजरत साहब असी इन्ने वजीफे पढ़ने हैं, साढ़े वजीफे का उन्होंने असर नहीं होता, उन्होंने जादू का साढ़े ते असर हो जाता है। भाई उसके जादूगर के दिमाग में, दिमाग है, सर के अंदर पेजा है, वो इस्तेमाल करता है। तुझे अल्लाह ने पेजा दिया तो इस्तेमाल नहीं करती। उसकी मेहनत देख, उसकी कुर्बानी देख। उसने इब्लीस को राजी करने के लिए खुदा से दुश्मनी ले ली, अल्लाह रसूल से दुश्मनी ले ली, उसने दुनिया बर्बाद कर दी। तू बेडरूम में बैठ के वजीफे पढ़ रही हो या पढ़ रहे हो, वो वॉशरूम में बैतुल खला में बैठ के पढ़ रहा है राजी करने के लिए। तू टीवी लॉन्च में बैठ के एसी लगा के जनाब वजीफे पढ़ रही हो, जाए नमाज पे बैठ के मस्जिद में वजीफे कर रहे हो, वो आधी रात को कब्र के अंदर जाके, कब्र के अंदर घुस के, कब्रिस्तान नहीं, कब्र के अंदर घुस के जाके चिल्ले कर रहा है। तू मस्जिदों के अंदर चिल्ले कर रहा है, वो जंगलों में वीरानों के अंदर चिल्ले कर रहा है, जहां बंदा ना बंदे की जात है। उसकी कुर्बानी देख। तो अल्लाह ने ये दुनिया क्या बनाई है, दारुल आज़माइश है, ये मेहनत के साथ जोड़े। जो असबाब अख्तियार करेगा, अल्लाह उसको उसकी मेहनत का सिला देता है। उसने वो रास्ता अख्तियार कर लिया, जितना अल्लाह उसको ले जाना चाह रहा है उस रास्ते पे उसको वो मिल रहा है। हम कुरान के रास्ते पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे, जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह हमें भी उतना अता फरमाएगा। अब उसकी कुर्बानी देखो, कब्र के अंदर हमारी माएँ बहनें क्या है, छिपकली से डरती हैं, तो वो कब्र के अंदर कफन पहन के जाके चिल्ले कर रहा है आधी रात को, सर्दी या गर्मी वहां पे। फिर दरख्तों के नीचे, बोड़ का दरख्त है उसके नीचे, अमूमी तौर पे खजूर का दरख्त है उसके नीचे, बेरी का दरख्त है उसके नीचे, या फिर वीरान जगह हो, कोई पुराना कब्रिस्तान हो, वहां उन्होंने चिल्ला करना है, या कोई पुराना वीरान घर काफी देर का पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, वहां उन्होंने करना है, गंदे नाले हैं वहां उन्होंने करना है। तो हमें रात को जाते भी, हमें दिन में डर लगता है, वो रात को कर, उसकी कुर्बानी देखो। तो मुसलमान क्या कहता है, 2 दफा दरूद पढ़ा, 2 दफा तस्बीह कोई पढ़ी, साढ़े ते काम होंदे नहीं है, उन्होंने तो जादू चल जाता, कुरान का तो कोई असर ही नहीं आता। शर्म से मर जो है,
उसकी कुर्बानी देख और अपनी हरकतें देख। उसने पाबंदी लगाई कि तूने पकी हुई चीज कोई नहीं खानी, जादूगर उसकी पाबंदी करता है। जादू का पहला काम, जादूगर के ऊपर जो पहली पाबंदी लगती है या पहला असूल होता है या पहली शर्त, बल्कि कहीं ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, पहली शर्त जो जादूगर यानी शयातीन जादूगर इब्लीस लगवाता है क्या है? तूने हर वक्त नापाक रहना है। बिलाल साहब आंखें खुल रही हैं, हर वक्त नापाक रहना है। मेरे नबी ने कहा है कि हर वक्त वजू के साथ रहो, शर्त नहीं लगाई, तरगीब दी है। जरा अल्फाज पे गौर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रहमत की तरफ मुतवज्जे हों, शर्त नहीं लगाई, तरगीब दी है, फजाइल बताए हैं, नफ़े बताए हैं, भाई तुम्हारा नफ़ा है, फर्ज नहीं किया। शैतान अपने जादूगर के ऊपर, अपने करिंदे के ऊपर फर्ज करता है, वो ऐन फर्ज होता है कि तुमने हर वक्त नापाक रहना है, नहाना नहीं। 3 हफ्ते तो कम अज कम मुद्दत होती है कि नहाना नहीं जादूगर ने। नहाना तो साबुन नहीं इस्तेमाल करना, अगर साबुन इस्तेमाल करना उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, बहाना करके इस्तिंजा नहीं करना, पेशाब करना इस्तिंजा नहीं करना, और अगर कपड़े कहीं साफ पहनने भी पड़ गए हैं तो पेशाब के कतरे उसके ऊपर फेंकने हैं। खाना खाना है तो उसके ऊपर पेशाब के कतरे फेंकने हैं। फिर पढ़ाई करनी है तो अपना पखाना जो है अपने मुंह में रख के तो बैतुल खला में बैठ के या नापाक जगह पे बैठ के पढ़ाई करनी है। भाई उसकी कुर्बानी देखो। तेरे पास वजू की फुर्सत नहीं है, बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते। तेरे पास खुशबू लगाने के लिए हिम्मत नहीं है जी, घर खुशबू ही कोई नहीं है जी। कपड़े की है, हुण वजीफा ही कर रहा है, मैं कहना बाहर जाना है, इन्ना कपड़े जी पढ़ लेनी है। वो देख इब्लीस की कैसे अतात कर रहा है। अल्लाह वालों, मैं बताते बताते मेरी रूह कांप गई है। कल यही जादूगर मैदान माशर में आ गए। अल्लाह वालों, हम तो इनको मुंह नहीं दिखा सकते, अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इनके हो गए फिर इन्हीं के हो गए, जैसे इन्होंने कहा हमने किया। तो या रसूलल्लाह, ये आपके हो के भी आपके ना हुए तो हम क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएंगे? और आगे डकौंसले और आगे बेशर्मी वाली बातें, हट दर्मी वाली बातें, बजाय कि बंदा शर्मिंदा हो और ये कहना जी जादू का असर होंदा है तो कुरान का असर नहीं होंदा। मर जा शर्म से मुसलमान हो गए कि मैं क्या बोलने लगा हूं कि जी हम तो इतने वजीफे पढ़े हैं, असर नहीं होता। तू उसकी कुर्बानियां देख, तूने कुर्बानी क्या दी है? तूने क्या किया? 1 वजीफा किया छोड़ा, 2 किए छोड़ा, 3 किए छोड़ा। तूने तो कुरान के साथ मजाक किया। उसने एक बात इब्लीस की पकड़ ली, उसके कहने पे अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया, दुनिया की सारी आसाइशें छोड़ दी, सारे जन्नत छोड़ दी, वो हमेशा के लिए जहन्नम उसने गले लगा ली। फिर उसको जाके ये मकाम मिला है। और तुझे अल्लाह ने कलमा अता कर दिया कमली वाले के जुल्मों के सदके, और तुझे जन्नत का वारिस बना दिया। तेरा क्या लगा, ना हिंग ना फड़क। तो इसलिए हमें टके की बातें आती हैं, फिर हम बोलते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम जो बोलने लगे इसके क्या माने निकलेंगे कि जी कुरान असर नहीं करता पाया, साड़ी जुबाना ही तसीर ही कोई नहीं जी। इन्ने वजीफे कहते हैं साड़ा असर नहीं किया, फलां एक तवीज़ लैके आंदे इंज हो जाता। भाई उस पर ताकत है। तो अल्लाह ऐसे जब आप जितना जादूगर अपने इब्लीस के साथ, शयातीन के साथ मुखलस है, खुदा की इज्जत की कसम उसका 100वां हिस्सा भी मुसलमान अपने कमली वाले के साथ मुखलस हो जाए, उनकी औकात ही कोई नहीं। जितनी भी उन्होंने कुर्बानी दी है उस कुर्बानी की कोई औकात नहीं है। तू एक बार पढ़ेगा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फटे चुके जाएंगे। तू एक बार पढ़ेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, फटे चुके जाएंगे। लेकिन हम पढ़ते क्या है? उसी जुबान से जिस जुबान से हम गालियां निकालते हैं, जो जुबान झूठ बोल के रिस्क कमाती है, जो जुबान ने हराम खाने का जायका लिया है, उस जुबान में तासीर क्या आएगी? उसकी तासीर जितना ईमान उतना इम्तहान और उतना ही इनाम। ये असूल है, दोबारा दोहरा दो, जितना ईमान उतना ही इम्तहान, फिर उतना ही इनाम। जितना वो शैतानियत में डूबेगा उतना ही उसका इम्तहान, उतना ही उसका इनाम होगा। जितना उसका कुफर होगा उतना ही उसका इम्तहान होगा, उतना ही उसका इनाम होगा। दोनों तरफ एक जैसे असूल है। वो अपने इम्तहान में कामयाब होता जा रहा है, इसलिए इब्लीस उसको ताकत अपनी देते जा रहा है। जब हम कमली वाले की गुलामी में आगे बढ़ते जाएंगे तो कमली वाला हमारे पे निगाह करम करता जाएगा और अल्लाह हमें
उठाता जाएगा, यानी अपलिफ्ट करता जाएगा, हमारी ताकत रूहानियत की बढ़ाता जाएगा। बात समझ आ गई? तो अल्लाह बोले ये हमारी अपनी गलती है, इनको आप ठीक करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसमें कोई परेशानी की बात है ही, फिर हम रज्जत के कभी शिकार हो ही नहीं सकते। जहाँ से बात शुरू हुई थी वो क्या थी कि रज्जत और जादू में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। वो जादू जो आपके ऊपर हुआ है लेकिन आपने पहले कोई वज़ाइफ नहीं पढ़े थे, ये जादू किसी बंदे का किया हुआ है और उसने आगे शयातीन की मदद ली है, खलास। रज्जत क्या है? वो जादू जो आपने गलत वज़ाइफ, बग़ैर इजाज़त के वज़ाइफ, बग़ैर शराइत के वज़ाइफ किए, फिर बार बार वज़ाइफ बदले, बार बार वज़ाइफ तोड़े, अब शयातीन आपके दुश्मन बन गए हैं। ये जो शयातीन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और जादू कर रहे हैं, इसका नाम रज्जत है। ये जो जादू बंदे ने किया है, जादूगर ने किया है, इसका इलाज और है। ये जो शयातीन बराह रास्त दुश्मनी में आ गए हैं, इसका इलाज और है। इसके इलाज के लिए भी वीडियोस बेतहाशा पड़ी हुई हैं तलाश चैनल आरजू के ऊपर, और रज्जत के ऊपर मैंने अभी बताया कि 13 घंटे 20 मिनट का बयान है, मुख्तलिफ उसके क्लिप्स हैं। इलाज कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार है, क्या एहतियात होंगी या तशखीस कैसे होगी, वो सारे का सारा तलाश चैनल पे अपलोड है, वो वहाँ से लेके आप सुन सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दूसरा सवाल ये है कि हसार क्यों ज़रूरी है, यानी जब हम वज़ाइफ करें तो हसार क्यों ज़रूरी है। जो दीगर सवालात हैं मैं उनके जवाब देते हुए भी ये बात कही है कि जैसे हमारी ज़ाहरी दूसरी इबादत हैं, चाहे वो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, तो उन सब की कुछ शराइत हैं, कुछ तरीक़ाकार है। बेन ही रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में जब हम वज़ाइफ पढ़ते हैं तो उनकी कुछ शराइत हैं। अगर आप हसार नहीं करेंगे, मैं 2-4 बड़ी सादा बातें कहते हैं आपके सामने रखता हूँ, इंशाल्लाह आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। तो जिस तरह वो साथी कह रहा था कि हज़रत साहब आप आंखें नहीं खोलते, आप दिमाग भी खोलते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अल्लाह उम्मत के दिमाग भी खोल दे। अगर आप हसार किए बग़ैर वजीफ़ा करते हैं, वजीफ़े का क्या मतलब है? आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, एक ताकत मांगते हैं ताकि ये जो मेरी रुकावट है, परेशानी है, ये दूर हो जाए, मांगते हैं ना। तो वजीफ़े का मतलब ये है कि आप एक साइल बन के, मंगता बन के मुसल्ले पे या कहीं जगह पे बैठ के अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं, एक ख़ास जिक्र करके, ख़ास तादाद में और मखसूस दिनों के लिए। इसका नाम वजीफ़ा हो गया, ये चिल्ला कह लें। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त आप क्या है? मंगते, साइल है ना। अब आपने हसार नहीं किया हुआ लेकिन बने क्या हैं? मंगते। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, इसको इधर रख दें। अभी आप रोड पे चले, एक फ़कीर है, मंगता है, साइल है, आप अल्लाह से मांग रहे हैं। वो किससे मांग रहे हैं? मेरे आप से। आने वाली जो ट्रैफिक आ रही है, लोग आ रहे हैं, इस वक्त देखें कितनी ट्रैफिक जा रही है। या कोई भी किसी भी शहर का चौक है, उसमें वो, या रोड है, उसमें वो बैठ जाता है, ठीक है, और वो बैठ के लोगों से मांग रहा है और ट्रैफिक आ रही है, जा रही, आ रही, जा रही है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? नहीं, इशारा नहीं करें, बोल के बताएं क्या होगा? कुत्ते की मौत मरेगा। क्या मरेगा? कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों? वो लोगों को अजियत दे रहा है, इसलिए मैंने सख्त लफ्ज बोला है। वो लोगों को जानबूझ के जलील कर रहा है, अजियत दे रहा है। भाई ये मांगने का कौन सा तरीका? फिर उसका अंजाम भी अल्लाह वही करेगा। हाँ भाई मांगना भी है, पहले तो उसका और तरीकाकार होता है, जैसे हमारे मुल्क में है, एक तरफ होके मांग लो। जब तू अल्लाह की मखलूक को इतना जलील करेगा कि आने जाने वालों को तकलीफ देगा, तो अल्लाह तुझे भी तकलीफ दे मौत देगा, जिसको मैंने कहा कुत्ते की मौत, फिर वो मरेगा। ये नुक्ता समझ आ गया? आगे बेन ही जब आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं और आपने हसार नहीं किया, तो आपका अंजाम भी उससे मुख्तलिफ नहीं होगा, अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। अब यहाँ पे बात दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, वो आपकी मालूमात के लिए भी है, जो आमलीन हजरात अहले इल्म हैं उनके लिए भी है। जो हमारे बुजुर्गान थे, यानी हमारे असातिज़ा, हमारे शयूख, मुर्शिद,
या उनके जो बड़े थे, यानी हमारे जो दादा हजूर की उम्र के थे या उनके हम असर हैं या किताबें हैं, उनके अंदर क्योंकि वज़ाइफ या अमाल या चिल्लाकशी दो तरह की होती है, एक जलाली और एक जमाली। तो वो बुजुर्गान जमाली अमाल का हसार नहीं करवाते थे। किसका हसार नहीं करवाते थे? जमाली का। जलाली अमल तो अल्लाह वालों हसार के बगैर किया। तो मैंने आपको इतनी मिसाल दे के सख्त अल्फाज के अंदर समझाया है कि शाम का वक्त हो या दोपहर 2-3 बजे का वक्त हो, कोई शहर अपना मारूफ कोई शाहरा हो जिस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कोई फ़कीर ये काम करेगा, आने जाने वाले लोगों को जलील करेगा, तो अल्लाह वही ज़िल्लत वाली कुत्ते वाली मौत मरवाएगा। ऐसे ही होगा। बैन ही ज़िक्र जलाली, वजीफ़ा जलाली या चिल्लाकशी जलाली या कोई अमल जलाली बग़ैर हसार के किया तो ऐसी ही ज़िल्लत वाली मौत होगी कि बर्बाद करके रख देगी आमिल को भी, करने वाले को भी, और उसके ख़ानदान को भी, उसके नस्लों को भी। तो फिर वो फ़िक्रा बोला जाएगा कि वजीफ़ा उल्टा पड़ गया, वजीफ़ा उल्टा पड़ गया। क्यों? उसने एहतियात क्यों नहीं की? उसने एहतियात क्यों नहीं की? अब यहां बहुत अहम नुक्ता है कि वो उल्टा तो पड़ गया। क्यों पड़ गया भाई? इसलिए पड़ गया, अगर फकीर मांगने वाला अपने साथ 3-4 और अपने ग्रुप के लोग ले जाता, वो मांगता रहता, जो साथ वाले थे वो ट्रैफिक से बचाते रहते, तो वो अपना काम आराम से कर लेते। यही हसार है। जब तू वजीफा करने के लिए बैठे जिक्र जलाली का, तो तेरे इर्द गिर्द जिन्नात का, मुसलमान जिन्नात का, मलाइका का हसार हो, ताकि तू आराम से काम करता रहे। शयातीन की ट्रैफिक आती रहे, जाती रहे, वो भंगड़े डालते रहे, कभी डराते रहे, डरावनी शक्लें बना के जो मर्जी करते रहे, फरिश्ते तुझे हौसला देते रहेंगे, कुछ नहीं होता, तू अपना वजीफा मुकम्मल कर। तो खैर वफियत के साथ जिस तरह मंगता मांग के ले आएगा, इस तरह हम भी रब के मंगते हैं, हम भी रब से मांगने में कामयाब हो जाएंगे। अब सारी कहानी समझ आ गई। अब होता क्या है देखें, कभी आप अपने घर के सेन में खड़े हों या छत पे खड़े हों या किसी रोड पे खड़े हों, इस वक्त रात को कोई जहाज गुजरे, तो जहाज के क्या होते हैं? इंडिकेटर जो होते हैं, जो डेंजरस लाइट, जो रेड लाइट होती है, वो क्या होती है? ब्लिंक कर रही होती है, बुझ रही जाए, ताकि कोई और जहाज आ रहा है, ट्रैफिक है, तो उसको पता चल जाए, नजर आती है। इस तरह आपने देखा टावर्स होते हैं बड़े बड़े, जिस तरह टेलीफोन के टावर होते हैं, मोबाइल कंपनियों के टावर्स हैं, तो जो बुलंदी वाली बिल्डिंग्स भी होती हैं, उनके ऊपर वो लाइट लगी होती है। हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके ऊपर लाइट लगी होती है। तो जो ही हम सुर्ख लाइट देखते हैं तो हम क्या होते हैं? मतवज्जे हो जाते हैं। ऐसे ही जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हर जिक्र का अपना अपना नूर है, रंग है। जब आप बैठ के जिक्र करते हैं और मुसलसल करते रहते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ा, जमाली है। आपने सूरत इनाम की आयत पढ़ी, फ़क़ूद यदाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जलाली है। अब आपने फ़र्ज़ किया एक बार पढ़ी, ठीक है। अब आप इसी आयत को 313 बार पढ़ रहे हैं, तो मुसलसल नूर उतरेगा। समझ आ रही फरूक साहब? मुसलसल नूर उतरेगा। जब मुसलसल नूर की एक धार बनेगी, एक कतार बनेगी, शयातीन को पता चल जाएगा कि ये रोशनी कहां से आ रही है, ये रोशनी कहां से आ रही है। अब गर्मियां हैं, बारिश हो, जहां लाइट होगी तो फौरन मच्छर भागेंगे। वो जो क्या होता है, परवाना, वो क्या होता है, वो जो लाइट होती है गिर्द जो है वो घूमेगा। अगर लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। बेन ही जब आप जिक्र किया और जिक्र की तकरार की, जब उसके अनवार और तजल्लियात का नजूल हुआ, तो फौरन क्या होगा? शयातीन दौड़ेंगे, पकड़ो इसको, पकड़ो। क्यों? एक तो वो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हमें इस काम से हटाना है, ये कामयाब ना हो जाए। दूसरा, उस नूर के अंदर उनकी मौत है। जिस तरह इस रोशनी के अंदर परवाने की क्या है? मौत है। इसी तरह शयातीन की उसके अंदर मौत है और हमारे लिए हयात है। यानी अल्लाह के जिक्र का जो नूर है वो हमारे ईमान की क्या है? जिंदगी है, हयात है। लेकिन उस हयात के अंदर अल्लाह ने शयातीन की मौत रखी। जैसे मैंने रजत का बयान करते हुए मिसाल दी थी कि हमारे लिए खुशकी जिंदगी है, लेकिन जो आबी मखलूक है उसके लिए खुशकी क्या है? मौत है।
अब हम हैं, हम पानी में चले जाएं तो पानी हमारे लिए क्या है? मौत है। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो अनवार व तजल्लियात हैं या मुख्तलिफ अज़कार के जो अनवार व तजल्लियात हैं उनके अंदर शयातीन की मौत रखी है और मुसलमान के ईमान की हयात रखी है। अब एक तो उन्होंने वैसे दुश्मन है, उन्होंने दुश्मनी लेनी है, हमें गुमराह करना, हटाना अच्छे काम से, और दूसरा क्या है, उनको तकलीफ होती है, वो जलते हैं। तो जब आपका हसार नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, फिर वो वजीफा टूट के रहेगा। जब वजीफा टूटेगा उसका नतीजा क्या निकलेगा, आप रज्जत का शिकार हो जाएंगे, शयातीन से दुश्मनी पड़ जाएगी, बाद में वो आपके ऊपर जादू करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रज्जत हो जाएगी। तो इसलिए अमले जलाली यानी जलाली अमल है, उसके लिए तो ऐसे है हसार करना जैसे फर्ज है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप ज़मीनी कड़ा और रूहानी कड़ा दिए बगैर अगर आपने ये काम किया तो बस आप बर्बाद हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि पहले दूसरे चौथे दिन ही आप पागल हो जाए। फिर दूसरा क्या होगा या तीसरी बात क्या होगी, जब आप कड़ा नहीं देंगे, हसार नहीं करेंगे तो जो उसके अनवारों तजल्लियात उतरेंगे। मिसाल के तौर पे जो सूरह तारक पढ़ रहे हैं, अगर वो हसार नहीं करेंगे और सूरह तारक खुली पढ़ रहे हैं, सारे घर में आग लग जाएगी, लड़ाई झगड़े बीमारियां हादसे सब कुछ शुरू हो जाएगा। इस तरह कोई और भी अमल जलाली है, ठीक है, जैसे सूरत नाम की मैंने मिसाल दी, सूरह लाहब है, सूरह जिन है, बगैर हसार के पढ़ेंगे अल्लाह का जलाल उतर रहा है, वो तो इलाके में आग लगाएगा। तो शयातीन अपनी हयात बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए टूट पड़ेंगे। जब उनके मरेंगे वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो जब वो छोड़ेंगे नहीं तो फिर तुम्हें ज़ाहिरी भी नुकसान देंगे और जादू से भी नुकसान देंगे। उसी का नाम क्या है, रज्जत। फिर आप रज्जत का शिकार हो जाएंगे, पहले दिन पकड़ जाएं, दूसरे दिन पकड़ जाएं। और चौथा नुकसान क्या होगा कि जब आप हसार के बगैर कोई अमल करेंगे, वो शयातीन फर्क और हिजाब हटा के सामने आ गए, आपने देखा, आप डर गए, तो आपके औसान खता हो गया, आप मौके पे पागल हो जाएंगे, मौके भी पागल हो जाएंगे। आप कितने आमलीन इस तरह पागल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह वालों हसार, अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाएं, औलिया अल्लाह ने जो मेहनतें की उनकी मेहनतों पे कुर्बान जाएं, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। जब हम हसार काट लेते हैं यानी कड़ा दे लेते हैं तो अल्लाह वालों ऐसा सुकून अल्लाह दे देता है कि बाहर एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में जिन्नात नेज़े लेके, नंगी तलवारें लेके, इतनी गंदी डरावनी शक्लों के साथ खड़े होते हैं, और हमें हौसला क्या होता है कि ये लाइन से, इस लकीर से अंदर नहीं आ सकते। बस आपके अंदर इतनी रूहानी ताकत और असाब आपके मजबूत होने चाहिए कि आपका यकीन हो कि ये लकीर के अंदर नहीं आते। होता क्या है कि जब आपके असाब मजबूत नहीं होते तो आप वजीफा छोड़कर उनकी शक्लें देखते हैं, जब डर जाते हैं तो आप एकदम भागते हैं। वो हसार टूट गया, वो लाइन, रेड लाइन क्रॉस हो गई तो बस बाहर वो पकड़ लेते हैं, बस बंदा पागल हो गया, सारी जिंदगी उजड़ गया। वो पागल हो गया तो पीछे वालों को मार देंगे, वो वैसे ही 5-7 नस्लें उनकी उड़ा के रख देंगे। जिस मैंने दुश्मनी की अभी थोड़ी देर पहले जिन्नात की दुश्मनी की मिसाल आपको दिया। तो ये हसार इतनी बड़ी नेमत है कि आप अल्लाह की उस मखलूक से दुश्मनी ले लेते हैं जो आपको नज़र भी नहीं आती, जो हमें नचाती है, तो आप उसको जला के रख देते हैं। ये अल्लाह के नाम की बरकत और औलिया अल्लाह ने जो तरीके सिखाए हैं वो क्या है, जब आप कड़ा दे लेते हैं, हसार कर लेते हैं, बस आपका तवक्कल और यकीन ये होना चाहिए, आपके उस्ताद ने ये बात सिखाई हो और आपका असाबी निज़ाम मजबूत हो, क्योंकि कमज़ोर आदमी का तो काम ही नहीं इस दुनिया में आना। तो जो मजबूत असाब का मालिक होगा वो क्या होगा, भाई कड़ा है, हाँ कड़े में ये है, हम करते हैं बाज़ दफ़ा कि कड़ा खुला दे लिया, और देना भी चाहिए, यानी मैं बैठा हूं तो खुला खुला कड़ा दे लिया ताकि उनके और मेरे दरमियान में ज़रा फासला रहे। कड़ा अगर आप तंग देंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, जिस तरह मैं अब कड़ा दूं ऐसे ऐसे करके तो मेरे बिल्कुल ऊपर वो चढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे डरने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं कड़ा दूंगा ज़रा खुला कमरे में बड़ा तो फिर उसका क्या फ़ायदा मुझे होगा, ज़रा फासला होगा, पीछे हट के ज़रा रहेंगे। तो ये इसके अंदर नुक्ता मेरे ज़हन में आ गया, मैंने बयान कर दिया। तो अब आपने कड़ा दे दिया तो क्या हो गए, आप महफूज हो गए। पहले कड़ा दिया आपने अपने गिर्द जलाली अमल करने से पहले, जिसको हसार कहते हैं। दूसरा कड़ा आप देंगे रूहानी, अपने घर बार का। 2 हसार मैंने सिखाए थे ना, एक कड़ा आपने दे दिया जमीनी, एक कड़ा आप देंगे रूहानी। अब अपने रूहानी कड़ा दे दिया,
अपना मसला ये घर है, खानका है, हमने इसका सारे का हसार कर दिया 7 बार। जो भी हसार का अमल है, तलाश चैनल पे, आरजू चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें कोई भी हमने मुंतखब करके जिसके हम आमिल बन गए, जिस पे हमारा यकीन बन गया हुआ है, वो मैंने हसार कर दिया। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? ना वो उस कड़े के अंदर आएंगे और ना मेरे घर वाले, मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को, मेरे कारोबार को तबाह करेंगे। अब क्या हुआ? जो भी मैं अमल करने जा रहा हूं उससे मेरा घर भी महफूज, कारोबार भी महफूज। अब मैंने कड़ा दे दिया है, कड़े के अंदर मैं भी महफूज। अब मजीद महफूज करने के लिए क्या है कि आप अपना बदनी हसार भी करेंगे। आमिल जो है वो क्या करेगा? बदनी। तो अल्लाह बोलो ये 3 हसार करके जो बंदा अमल करेगा, अल्लाह की रहमत उसको बचा के दिखाएगी। पहला हसार क्या होगा? बदनी, फिर ज़मीनी और फिर रूहानी। ये 3 हसार जिसको आते होंगे, चाहे वो आमिल हैं, चाहे वो अवामुन्नास है, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं, आप हजरात हैं, मैं आपको यही बार बार कहता हूँ कि भाई जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप हसार का तरीका सीखो। वही एक ही पढ़ाई है। मिसाल के तौर पे आप खिजरी अमल से हसार करते हैं तो ये नहीं वो 3 बार पढ़ना है। अगर आप पढ़ लें तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ही पढ़ाई के साथ पहले बदनी हसार कर लें, उसके बाद छुरी के साथ कड़ा दे लें या लकड़ी के साथ कड़ा दे लें। ठीक है, घर में कारपेट है तो लकड़ी के साथ कड़ा दे लें, छुरी के साथ नहीं दें। छुरी के साथ देंगे तो कारपेट डैमेज हो जाएगा, लकड़ी के साथ कड़ा दे दें। ठीक है, और बदनी रूहानी हसार है, उसके लिए तो वैसे ही आपने तसव्वुर करना है, इमेजिनेशन के अंदर, तखय्युल के अंदर है, तो पढ़ाई एक ही है। हाँ, अगर आपका दिल मुतमईन होता है और आपका ज़ौक़ है तो फिर पहले क्या है? पढ़ाई करें हसार वाली। मिसाल के तौर पर खिजरी अमल है, पहले बदनी करें, फिर पढ़ाई करें, फिर ज़मीनी कड़ा दें, फिर पढ़ाई करें, फिर रूहानी कड़ा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ुर्रियत तो क्या, इब्लीस भी दाखिल नहीं हो सकता, इब्लीस भी दाखिल नहीं हो सकता। तो ये मुकम्मल तरीका है कोई भी अमले जलाली करने का। उसके बाद फिर जो आपके शेख ने या जो भी उस्ताद है आमिल का, उसने जो अमल करना है फिर उस तरीके से वो पढ़ाई करेगा वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि सवाल ये था कि हसार ज़रूरी क्यों है। उसका मैंने एक हिस्से का जवाब दे दिया कि ज़िक्र जलाली में तो अपने सोचना भी नहीं है, बल्कि मैंने एक हसार नहीं, मैंने 3 कहे हैं। ठीक हो गया। अब ज़िक्र जमाली, मैंने ये कहा कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो ज़िक्र जमाली के लिए हसार नहीं करवाते थे या ज़ोर नहीं देते थे। मैं आपको ये कहूँगा कि ज़िक्र जमाली के लिए भी वैसे ही हसार करो जिस तरह ज़िक्र जलाली के लिए कर रहे हो। क्यों? ये जो बुजुर्गान ने हमें बातें बताई हैं, उनकी कही हुई बातें फ़र्ज़ नहीं है। क्या है? फ़र्ज़ नहीं है। ये अल्लाह के नबी की हदीसें नहीं है जो बदली नहीं जा सकती, या ये कुरान नहीं है। बाकी हमारे बुजुर्गों की जो ताज़ीम है, उनका जो फरमान है वो सर आँखों पे है। उन्होंने वक्त के तकाजे के मुताबिक बातें कही हैं। जिस फ़िक़्ह का मसला है तो वो हरफ़ आखिर नहीं है, उसके अंदर रद्दो-बदल हो सकती है वक्त के तकाजे के मुताबिक। बैन ही रूहानियत के जो असूल बुजुर्गान दीन ने हमें बना के दिए हैं, वक्त के तकाजे के मुताबिक उसमें रद्दो-बदल होती है। जिस दौर में मैं बात कर रहा हूँ, इस दौर में शैतानियत अरूज पे है। तो जो ही आप यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि अगर आप दुरूद इब्राहीम भी पढ़ रहे हैं तो छोटा मोटा हसार उसका भी करें, चाहे सूरत यासीन की आयत नंबर 9 वाला कर लें या हफीज़ु या सलामु वाला कर लें। अगर ज़्यादा करते हुए तकलीफ होती है तो छोटा हसार कर लें, कुछ ना कुछ करें। अब मैं उसकी अकली दलील भी आपको देता हूँ। यासीन साहब, आपका बेटा नमाज पढ़ के आ रहा है ना, सर पे टोपी लगाइए, नमाज पढ़ के आ रहा है, बुरा काम करके आ रहा है, अच्छा काम करके, महल्ले वालों को आपका बेटा नमाजी बर्दाश्त नहीं होगा। जब हम कॉलेज से फारिग हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जब ये सुन्नत अता की, हमने ये ममाशी लगाना शुरू किया, हमारे से जो उस वक्त हमारे क्लास फेलो से, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। जो हल्का हबाब था उससे बर्दाश्त नहीं था। फिर घर में लड़ाइयाँ, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ, वही अब सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा है। बताओ, हमने कोई गलत काम किया नबी की सुन्नत को जिंदा करके, लेकिन उसकी क्या आ रही है? मुखालफत। तो अल्लाह बोलो, ये जो दुनिया है ये किसी तरफ जीने नहीं देती। अगर सैन में जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को ताने देंगे, इन्हों का मुंडा देखो कहने पास लगा है। नशे पे लग जाओगे तब ताने, नमाजी बन जाओगे बस ये हर वक्त नमाज ही पढ़ता रहता है। खानका हो गए बस ही इन्होंने जो पूछो कितने जा रहे हो जी, खानका जा रहे हैं। तो ये क्या है? हसद। ये हसद का दौर है, हासदीन का दौर है, शैतानियत का दौर है ये वाला।
उसका अरूज है, गलबा है। तो इसलिए मैं ये आप हजरत को कहूँगा कि जब आप अमाल जमाली भी आप करें, यानी दुरूद पाक का अमल कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार का अमल कर रहे हैं, जब उसको वजीफ़े की सूरत में करें, एक तादाद जो आपने मुतय्यन की हुई है वो पढ़ें, तो छोटा मोटा हसार उसके लिए भी करें। लेकिन जलाली के लिए तो सोचना भी नहीं है, नफ़े की बजाय सब कुछ उजड़ जाएगा। जूं अनवारात आप जहाँ जहाँ तक वो फैलते जाएंगे, वहाँ तक आग लगती जाएगी, ये आपकी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे मैं एक बात और कह दूँ, मेरे ज़हन में अल्लाह ने डाली कि बसा औक़ात ये होता है कि जब हम चिल्ला कर रहे होते हैं या वज़ाइफ कर रहे होते हैं, तो जो तो आमलीन हजरात हैं वो तो मेरी ये बात समझेंगे, उनके लिए ये बात है भी नहीं, अहले इल्म के लिए ये बात है भी नहीं, ये अवाम नास के लिए। क्योंकि जो आमिल होता है उसे मालूम होता है कि मैंने जब चिल्ला करना है तो चिल्ला करने का असूल ये होता है कि 40 दिन का अगर चिल्ला कर रहे हैं या वजीफ़ा आप कर रहे हैं, तो जो आमलीन होते हैं, अगर उनका मुर्शिद कामिल हो, उस्ताद कामिल हो, तो वो क्या कहता है कि 40 दिन का खर्चा घर वालों को दे दे, 40 दिन का राशन, ये वो जो कमरे में तूने खाना है अपने लिए, जो जमाली जलाली परहेज के लिए, वो भी लेके रख ले। 40 दिन की छुट्टी, कारोबार से कोई काम भी नहीं करना, सिर्फ वजीफा करना है और सोना है, वजीफा करना और सोना है, बाहर भी नहीं जाना, लोगों से भी नहीं मिलना, क्योंकि मिलोगे आंखें मिलेगी, जुबान चलेगी, कान गीबत सुनेंगे, तस्वीर नीचे आ जाएगी। वो लोग तो ये बातें समझते हैं, आज के दौर में भी कामिल जो असातिज़ा हैं वो समझाते हैं, अवाम नहीं समझती। अब अवाम क्या करती है, वजीफा किया, दूसरे दिन कुड़ी मिलन वास्ते चले गए लाहौर वाले पिंडी आ गए, बाद में हमारे जान खा ली, हजरत साहब वो कल कुड़ी आई, इसलिए वजीफा रह गया, या हम जी फलां जगह पे चले गए थे। और अमूमी तौर पे क्या होता है, ये कम है, झूठ बोलते हैं। होता क्या है, वजीफा शुरू कर लिया, आज वीकेंड है, बाहर होटलिंग करने चले गए, रात को 12 बजे आए, खा पी के दुनिया की बातें करके हुन वजीफा करेंगे या सोएंगे, सो गए, हमें मैसेज कर दिया रात को, जरा सा मेहमान आ गए थे। कौम तो लॉलीपॉप तो देना आता है ना, ट्रक की बत्ती पीछे तो यूं लगाती हैं औरतें भी हमें हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है, पीर बड़ाओ खाए हैं, इसको बड़ा मुश्किल है लगाना ट्रक की बत्तियों के नीचे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। तो हमारा जो वजीफा टूटने की वजह क्या होती है, हमारी अपनी कमी कोताहियाँ होती हैं, हमारी अपनी कमी कोताही। या किसी ने वाकई ये किया, आज वजीफा यहाँ किया, 5 दिन 7 दिन अपने घर में, फिर कोई दफ्तर में छुट्टी आ गई या कोई और मसरूफियत हुई, किसी रिश्तेदार के घर में चले गए, या दफ्तर में छुट्टी आ गई, अपने गांव वापस आ गए, या अपना जो शहर है, स्टेशन है, मकाम है, वहाँ वापस आ गए। अब वो क्या करेगा, बकिया दिन वहाँ पड़ेगा। अगर वो हसार नहीं कर रहा, उस घर को तो उसने उजाड़ा है, जिनके घर में मेहमान आए हैं इनको भी उजाड़ के चला जाएगा। समझ आ गई बात? यानी एक कुत्ता जो है वो नाली से निकलता है तो जहां जहां वो फिरेगा हर जगह पे वो अपनी बदबू को फैलाएगा, गंदगी को फैलाएगा। ऐसे ही एक बंदे ने ऊद खुशबू लगाई हुई है तो जितने कमरों के अंदर फिरेगा सारे कमरों में खुशबू फैलाएगा। ऐसे ही एक बंदे को आग लगी हुई है या कोई चीज़ है उसको आग लगी है, वो आग लेके जहां जिन कमरों में फिरेंगे सब कमरों में आग लग जाएगी। तो जो अल्लाह का जलाल लेके फिर रहा है और साथ शयातीन लोग को लेके फिर रहा है, अपने घर को भी बर्बाद करेगा। जिसके घर में जाके कड़ा दिए बगैर, हसार किए बगैर वजीफा करेगा, चिल्ला करेगा, उनको बेचारों को बर्बाद करके आ जाएगा। वो क्या कहेंगे, बस वो आया था उसके बाद ही ये हो गया है, वो आया था तो उसके बाद ही बस कीच हो गया। इसलिए हसार अमलियात की दुनिया में जिस तरह नमाज के लिए वजू शर्त है, अमलियात की दुनिया में हसार शर्त है। जैसे जितना आपका वजू कामिल होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कामिल होता जाएगा, उतने बड़े आप आमिल बनते जाएंगे। आपका अमल छोटा भी होगा, आप महफूज होते जाएंगे। मौला हसन सलामुल्लाह अलैह मस्जिद में वजू कर रहे थे तो आपके बराबर पे एक बुजुर्ग बैठे थे, वो वजू कर रहे थे। तो जब आपने देखा कि इनका वजू ठीक नहीं है, इनका वजू ठीक नहीं है, तो क्योंकि तरबियत कहाँ से ली थी, किस दरसगाह से ली थी, वो हमारी तरह को थोड़े थे कि उठ के कह देते बाबा जी तुहानू वजू करना नहीं आता, चिट्टी दाढ़ी तो अड़ी होगी, तुहानू वजू करना नहीं आता। तो मौला हसन ने उन बुजुर्गों से फरमाया कि मैं वजू करता हूँ तो आप ज़रा देखें मेरा वजू ठीक है, मैं वजू करता हूँ तो आप ज़रा देखें मेरा वजू ठीक है। तो मौला हसन ने उनके सामने जो है वो मुकम्मल वजू किया तो बुजुर्गों को एहसास हो गया। तो वो माथा चूम कर कहने लगे, बेटा तेरा वजू कामिल है, कमी मेरे पास थी, मेरे वजू में कमी थी।
समझ आ गई? तो अल्लाह बोला वज़ू ऐसी नेमत है, जितना आपका वज़ू कामिल होता जाएगा उतनी आपकी रूहानियत, आपकी नमाज कामिल होती जाएगी। और अमलियात की दुनिया में जितना आपका हसार कामिल होता जाएगा उतने आप महफूज होते जाएंगे। आप रज्जत से भी बचेंगे, जादूगरों के वार से भी बचेंगे, और जो ज़ाहिरी की दुश्मनियाँ होती हैं, रूहानी दुश्मनियाँ जिनको शैतानी दुश्मनियाँ भी कहते हैं, उन दुश्मनियों से भी आप बचे रहेंगे। तो हसार कितना ज़रूरी है? जैसे नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, वज़ाइफ की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में हसार ज़रूरी है। अब इसमें कोई इश्काल तो नहीं रह गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।